पिछली दफ़ा हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का की सरगुज़श्त निज़ार जो है हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे और ये कंप्लीट कर ली थी हमने 79 पे। आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से आगाज़ करते हैं और आगाज़ ही यहीं से करते हैं और बाज़ ज़ाहिर है पीछे हम समराइज़ करते हैं इसलिए कि पिछला रफ़्त जो है ना साथ चले, तो ज़ाहिर है कि पिछली सरगुज़श्त हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और आगाज़ होता है वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही। यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हवाला आता है और पीछे हमने 3 जो है ना रसूलों की जो सरगुज़श्त निज़ार है वो देख ली है और पिछले 3 जो रसूल हैं अगर आप देखें पीछे मुड़ के तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं और अब ये चौथे जो रसूल जिनका ज़िक्र आ रहा है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। और यहाँ पे कहा गया कि हमने भी इनको जो है ना अपनी कौम की तरफ भेजा, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग जो है ना मुख्तलिफ है। यानी ये वो नहीं है जो पीछे तीनों रसूलों के लिए इस्तेमाल होती रही है। अगर आप अल्फाज देखें तो यहाँ पे आया है लिकौमी और पिछले रसूलों के हवाले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। लाइक अगर आपके सामने ये मैं रखूँ तो व इला आदिन अखाहुम हूदा, यानी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम आद की तरफ आते हैं और उनके लिए भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद अगले जो रसूल हैं अगर उसकी तरफ उनकी तरफ भी देखें तो व इला समूद अखाहुम सालिहा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत समूद की तरफ जो है ना आते हैं तो उनके लिए भी लफ्ज़ जो है ना वो उनका भाई इस्तेमाल किया गया है, यानी उन्हीं की कौम में से लेकिन भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यूँ ही हम यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर शामिल किया गया है कि उनकी कौम में से यानी थे। तो यहाँ पे जो फ़र्क आगे आ रहा है उसको हम किस लिहाज से देखते हैं, वो ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो कौम जो है वो हज़रत यानी इलाका जो है ये असल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना भतीजे हैं और ये उन्हीं के साथ उन्होंने जो इराक का इलाका था यहाँ से हिजरत की थी, फ़लस्तीन के इलाके में आए थे। और जब आए थे तो ज़ाहिर है कि चंद अफराद थे, उनमें से हज़रत सारा थी और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है ना बीवी थी, साथ जो है ना उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए थे वहाँ से ना। और ये किस इलाके में आके आबाद होते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के इलाके में आबाद होते हैं और उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी 2 औलादों को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को आबाद किया, अपने ही उसी इलाके में जिस जगह पे जो है ना उन्होंने खुद डेरा लगाया था। और उसके बाद दूसरी जो बड़ी औलाद थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनको मक्का में ठहराया था। और ऐसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो भतीजे हैं, उनको एक दूसरी जगह आबाद किया जिसको यानी आजकल हम शर्क़ उर्दन का इलाका कहलाता है। ये शाम के जनूब में और इराक व फ़लस्तीन के दरमियान वाक़या है। अगर आप देखें तो वहाँ पे जो इलाका उसको डेड सी कहा जाता है, उसके करीब है जहाँ पे इनको आबाद किया गया है। और वहाँ पे छोटी-छोटी बस्तियाँ थीं, जंगलात थे उस वक़्त और जिनको ऐका का जो है ना जंगलात भी कहा जाता है, साहब ऐका। और उसके बाद सॉरी नहीं ये उनकी बात नहीं है बल्कि ये उन्हीं की जो है ना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से यानी जिस इलाके में ठहराया गया वहाँ पे सदूम जो है ना वहाँ पे जो मुख्तलिफ शहर थे उनमें सदूम जो है वो कैपिटल सिटी था। कैपिटल सिटी था और वहीं पे इनको जो है ना ठहराया गया। ये वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे और वहाँ पे उन्हीं के दरमियान शादी की और जब एक शख्स जो है ना एक इलाके में मुस्तकिल तौर पे रहना शुरू कर दे, एक टाइम गुज़ार दे और उसके बाद उसकी शादी शादी भी वहाँ पे हो जाए, तो एक तरह का जो शहरी ताल्लुक कायम हो जाता है। एक नस्बी ताल्लुक होता है कि ज़ाहिर है कि वालिदैन वहाँ के हैं, आबा-ओ-अजदाद वहाँ के हैं, लोग वहाँ पे पैदा होते हैं। जैसे जो है ना दूसरे पैगंबरों का ज़िक्र आया, हज़रत हूद का ज़िक्र आया, हज़रत सालेह का ज़िक्र आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। वो अपनी कौम में पैदा होते हैं और वहीं कौम में ही जो है ना उनको रसूल मुंतखब कर लिया जाता है, उनकी ज़बान वही
होती है, उनका कल्चर वही होता है, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उनका यानी कल्चर हर पहलू से जो है ना अगर आप देखें तो वो सूटेबिलिटी के लिहाज से जो रसूल होते हैं वो ज़ाहिर है अपनी कौम की नुमाइंदगी के लिए होते हैं, उनकी तरफ भेजे जाते हैं ताकि जो है ना उनके दरमियान के अजनबियत की कैफियत न पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लूत अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि वहाँ पैदा नहीं हुए, बाहर से आए हैं, एक वक्त एक अरसे तक जो है ना उनके दरमियान रहे, लेकिन एक तरह की उनसियत पैदा हो गई। जब ये उनसियत पैदा हो गई वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली, तो इस लिहाज से ये कहा गया कि ली कौम ही, यानी ये ताल्लुक जो है ये सहरी रिश्ते का है, ना कि जो है ना वो नस्बी रिश्ते का है। और यानी ये भी पता चल गया कि किस इलाके में जो है ना ये आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इनका क्या ताल्लुक है, उसको भी यहाँ पे यानी वाज़े हो गया। और जिस कौम में या ना यानी रचना बसना शुरू कर दिया उसके बारे में भी हमें पता चल गया। और उसके बाद आगे जो बात हुई है वो छूटते ही यही बात हुई है, अतातुनल फाहिशा, कि तुम जो है एक बेहयाई का इर्तिकाब करते हो। अब यहाँ पे कौन सी बेहयाई है? ये फाहिशा का लफ्ज़ जो है ये कीवर्ड है यहाँ पे, अगर आप देखें तो पिछली दोनों सूरतों के दरमियान जो है यानी सूरह अनआम में और सूरह आराफ में ये लफ्ज़ बार बार जो है ना इस्तेमाल हुआ है। मैं आपके सामने इसका जो है ना पिछले सूरा के हवाले से बताता हूँ, जहाँ पे आखिर में सूरह अनआम के आखिर में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को बड़ी यानी वसअत के साथ बयान किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो है ना ये जो दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, और बल्कि हमेशा हर पैगंबर की दावत यही थी, तो वहाँ पे ये बताया गया कि ये कि शिरक ना करो। ये जो आया है ये शुरू होती है कि कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ, यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद आगे वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो बुनियादी अखलाकियात है उसमें फ़वाहिश का जो है ना जिक्र किया गया है। और ये कहा गया कि जो ज़ाहरी भी हो या जो है ना बातनी हो, दखी हुई हो, छुपी हो, वाज़े हो, हर तरह की जो है ना वो फ़वाहिश जो है वो यानी गुनाह के कामों में से हैं, बड़े गुनाहों में से हैं। और यहाँ पे जब हम आते हैं यानी अगली सूरा के यानी उसमें हम देखते हैं तो वहाँ पे भी यानी जब अब जो अब हम जानते हैं कि जो फाहिशा लफ्ज़ होता है या फवाहिश होता है, जो लफ्ज़ इसके अंदर हर तरह का जो है ना ज़िना और यानी मियाँ बीवी से हट के हर ताल्लुक जो है, ख्वाह वो किसी भी नौइयत का हो, वो मर्द और मर्द के दरमियान हो, औरत औरत के दरमियान हो, या कोई और भी इसकी शक्लें हैं, 20 शक्लें हो सकती हैं, वो हर तरह का जो है ना ताल्लुक उसको मना कर दिया गया है। और यहाँ पे जब हम आते हैं सूरह आराफ में तो यहाँ पे भी एक ख़ास शक्ल है जिसमें जो है ना ये नंगे होकर तवाफ़ करते हैं, और नंगे होने को भी यहाँ पे फाहिशा का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल किया गया है। आगे जब फिर जो है ना इस सूरा के अंदर बड़ी तफसील के साथ यानी कोई असूल दिए गए हैं, यानी असूली तौर पे बात की गई है, तो वहाँ पे ये कहा गया कि अगर आप देखें तो कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बगी बगैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, यानी ये जो आया है ये की आया है, और इसमें हर तरह की यानी हराम चीज़ें जो खाने पीने के अलावा हराम की चीज़ें हैं उनको कैटेगराइज करके यहाँ पे बयान कर दिया गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फ़वाहिश का लफ्ज़ जो है ना वो आया है, यानी गोया कि इन दोनों सूरतों में ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। यानी मुशरिकीन मक्का के हवाले से अगर देखें तो वो कौन सी फाहिशा चीज़ थी जिसका वो इर्तिकाब कर रहे हैं, और यहाँ पे अब कौम लूत के हवाले से ये चीज़ सामने आती है, और यहाँ पे वो कौन सी फाहिशा चीज़ है जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसको अल्फ़लाम के साथ अता किया है। यानी ये जो लफ्ज़ फाहिशा आ गया ये तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारी जो है ना चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फ़लाम आया है तो ज़ाहिर है कि जब ये बयान किया गया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने ये बयान करते हैं तो ये वाज़ेह चीज़ है। यानी ये कि जब कौम के सामने ये चीज़ रखी जा रही है कि तुम एक बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए भी वाज़ेह था और कौम के लिए भी वाज़ेह था। और ये क्या चीज़ है? यानी मर्द और मर्द का ताल्लुक है जिसमें जिनसी ख्वाहिश पूरी की जाती है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तुम एक बेहयाई का इर्तिकाब करते हो। अतातूना का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब टुकमेट भी होता है, यानी कोई जुर्म करना जो है ना उस माने में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तुम बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, और मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, और ये वो बुराई है, ये वो बेहयाई है जिसका इससे पहले किसी ने इसका इर्तिकाब नहीं किया। यहाँ पे फाहिशा
के जो है ना उसके आगे एडजेक्ट के तौर पे नहीं आया, बल्कि पूरा सेंटेंस है जिसको आगे वाजे किया गया है कि यानी ये वो बुराई है, ये वो बेहयाई है जिसका इर्तिकाब तुमसे पहले किसी कौम ने इसका इर्तिकाब नहीं किया है। यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है कि मा सबकाकुम, ये कि तुमसे पहले, बिहा यानी तुम इसका जो ये जो बुराई है इसका किसी ने इर्तिकाब नहीं किया, मिन अहादिम मिनल आलमीन, यानी पूरी दुनिया में यानी किसी ने इसका इर्तिकाब नहीं किया। यहाँ पे जो लफ्ज़ अहद आ गया है ये इनफरादी तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी किसी फ़र्द के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि किसी फ़र्द ने भी इससे पहले इस तरह का जुर्म नहीं किया, और ये भी कह सकते हैं कि किसी कौम ने इससे पहले इस तरह का जुर्म नहीं किया। ये मौका महल होता है, उससे हम तय करते हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है। तो यानी ये लफ्ज़ी तौर पे अगर आप देखें तो इसके अंदर दोनों गुंजाइश मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौका महल है वो कौम का लफ्ज़ है। वो क्यों है? इसलिए कहते लूत अलैहिस्सलाम कौम ही को ख़िताब कर रहे हैं, और कौम का मुवाजना फिर कौम से किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कौम का मुवाजना फिर जो है ना इनफरादी लोगों के साथ किया जाए। यानी ये वो जुर्म है जिसका यानी आगे फिर जो उसके बाद जो प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं वो भी यानी जमा के यानी सीगे इस्तेमाल हुए हैं। सबा का कुम का लफ्ज़ आ गया है कि इससे पहले यानी तुमसे पहले किसी ने यानी किसी कौम ने इस तरह का जो है ना इर्तिकाब नहीं किया। याद रहे कि कुछ तर्जमे जो है ना या कुछ तफसीरों के अंदर यहाँ पे इनफरादी तौर पे भी यानी ये चीज़ को शामिल किया गया है, और उससे फिर जो है ना ज़ाहिर है कि सूरत हाल जो है ना वो एक बन जाती है कि क्या उससे पहले किसी फ़र्द ने भी इसका जो है ना इर्तिकाब नहीं किया। तो ये यानी ये कहा नहीं जा सकता। यानी असल चीज़ ये है कि ये पूरी कौम यानी एक पूरी कौम जो है उसको एक फैशन के तौर पे, उसको एक तहजीब के तौर पे, उसको एक कल्चर के तौर पे अडॉप्ट कर लेती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना उनके यहाँ आम हो जाती है, नाम बन जाता है, तो फिर जो है ना वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। इनफरादी लोगों के यहाँ जो आर्जा होता है कि कोई यानी किसी को कोई इस तरह की बीमारी लाहक हो जाती है, कोई नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, वो एक डिफरेंट जो है ना बात होती है। लेकिन अगर कौम जो है ना उसको इख्तियार कर ले तो एक बड़ा मेजर फसाद होता है, यानी जिसको जहाँ पे कुरान मजीद हाईलाइट कर रहा है। और उसके बाद कहा अच्छा, कि ये जी मेरे जी ख्याल है कि पता नहीं शायद एक्सप्लेनेशन में रह गया कि ये जो पिछले रसूल थे वो जो आपके पहला जुमला कह रहे थे कि अल्लाह की बंदगी करो, जी जी वो चीज़ इन्होंने जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा वो आगे। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। ये यानी इसमें देख लेता हूँ। चले, आपने कहा तो इसमें एक चीज़ जो है बड़ी वो वाज़ेह रहनी चाहिए कि यानी पिछले रसूलों में अगर आप देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखें, तो वहाँ पे एक वाज़ेह चीज़ है जो हमें साफ नज़र आ रही है कि वहाँ पे अल्लाह की इबादत की बात हो रही है। यानी अल्लाह की इबादत करो। यहाँ पे देखें तो जो उनके अंदर जो बुराई पाई गई है उसको बराह रास्त जो है ना यहाँ पे खिताब किया गया है, बजाय इसके कि यहाँ पे शिरक की बात होती। हालांकि शिरक जो है उस वक्त एक यूनिवर्सली जो है ना अगर आप कहें तो हर जगह मौजूद पाया जाता था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस इलाके से निकले हैं उस इलाके के जिस तरफ जो है ना उन्हें हिजरत की है, तो हर तरफ जो है ना ये तहजीबी तौर पे जो गलबा था वो शिरक का गलबा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ ये जिक्र नहीं किया गया कि कि क्या उन्होंने जो है ना शिरक में मुलव्वस थे, लेकिन यहाँ पे बरह रास्त जो उनके अंदर एक बुराई पाई जाती है उसका जिक्र किया है। तो क्या वजह है कि इन्होंने बरह रास्त शिरक को मुखातब क्यों नहीं किया शिरक के हवाले से? यानी अगर हम कुरान मजीद को तो देखें तो जगह जगह जो है ना सबसे बड़ा जुर्म जो है इंसानों के यहाँ इखलाकी कबाहत जो पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, वो शिरक ही है। शिरक में लुत्फ़ जाना ये कुरान मजीद ने इस कदर हाईलाइट किया है कि इसको यानी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो है ना कौम के अंदर शिरक पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद शिरक कुछ से जो है ना एड्रेस नहीं किया, बल्कि बरह रास्त जो उनके यहाँ एक दूसरी बीमारी पाई जाती है उसको बरह रास्त जो है ना यहाँ पे खिताब किया है। इसका जवाब जो है ना तदब्बर कुरान में जो लिखा है मैं उसको जो है ना यहाँ उसी यानी एक समराइज करके जो है ना बता देता हूँ। वो ये है, उन्होंने का कहना ये है कि बीमारियाँ जो इंसानों को लाहक होती हैं उसमें शिरक भी है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा यानी वो जुर्म है, और बीमारियाँ भी इंसानों को लाहक हो जाती हैं। और ये बाज़ औक़ात बीमारी और बीमारी में फ़र्क होता है, यानी हर बीमारी एक नोयत की नहीं होती। बीमारियाँ और बीमारियों में जो है ना फ़र्क होता है। कुछ बीमारियाँ सिर्फ इनफरादी लोगों को लगती हैं, इनफरादी लोगों को लगती हैं तो एक्सेप्शंस होती हैं। यानी माशरे के अंदर कोई भी जुर्म पाया जाता है, यानी किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने डाका मार दिया, किसी ने लूट सूट कर ली, किसी ने जो है ना गबन कर लिया, यानी किसी ने जो है ना इस तरह की कोई चीज़ कर दी। लेकिन ये कि एक अगर पूरी कौम
किसी बीमारी को यानी किसी गलत बात को जो है ना इख्तियार कर लेती है, और उसके बाद इख्तियार कर लेने के बाद वो इस हद तक पहुंच जाती है कि वो चीज़ उनके यहाँ फैशन बन जाती है। यानी फैशन करने का मतलब ये है कि जैसे हवा पानी की तरह जिस तरह बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उनके यहाँ कोई इसकी तरह की कबाहत महसूस नहीं होती। यानी जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह हम जो है ना बेशुमार मामलात जो है रूटीन के मुताबिक कर रहे हैं, तो हमें उसमें वो कबाहत नहीं महसूस होती। और कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं कि जो इंसानी फितरत जो है ना उससे घिन खाती है, उसे जो है ना उसको बुरा समझती है। लेकिन यूं ही वो घिन और बुराई जो है वो माशरे के अंदर उसकी अडाप्टेबिलिटी जो है ना इस तरह बन जाती है कि लोग उसको इख्तियार कर लेते हैं और उसको ऐसे ही हवा पानी की तरह समझ लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जो है ना एक शख्स जो है वो अपना ही गलीस, अपनी ही गलाजत, अपना ही गंद जो है ना पाखाना यानी फारग होने के बाद वो अपनी ही जो है ना गंद को खाना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे फिर जो है ना, और ये सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी उस चीज़ को इख्तियार कर लेती है। तो फिर उस सूरत हाल में ये नहीं कहा जाता कि आओ तुम्हें तौहीद सिखाऊं, आओ तुम्हें जो है ना ये बताऊं कि अल्लाह क्या चीज़ है। तो फिर उनका जो है ना जो जो बेसिकली उनको जो एड्रेस किया जाता है वो पहले उस चीज़ से एड्रेस किया जाता है जो उनके यहाँ उस वो हैसियत इख्तियार कर लेती है कि यानी वो बुराई बुराई जो है, वो गंदगी जो है वो इस हद तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पे फिर तौहीद जो है ना वो एक जो है ना वो एक गो कि वो प्राइमरी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंस की जगह पे खड़ी नहीं होती, बल्कि जो चीज़ खड़ी होती है वो उनके यहाँ वो दूसरा पहलू जो है ना वो नुमाया हो जाता है। तो यहाँ पे वही सूरत हाल है। यानी ये सूरत हाल इस तरह की घिनौनापन जो है उसकी यानी शिद्दत जो है उसको कुरान मजीद ने भी इसी तरीके से हाईलाइट किया है। और ये एक हकीकत है कि पूरे कुरान मजीद के अंदर जो है ना, अब आप यूं ही ये वाक़या शुरू होता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, तो बहुत थोड़ी जगह है यहाँ पे जो है ना यानी जो कोर मैसेज है उसको एड्रेस किया गया हो। बल्कि बरह रास्त जो है ना जब भी कुरान मजीद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करता है तो बरह रास्त यहीं से स्टार्ट कर देता है। तो गोया कि कुरान मजीद के अंदर जो है ना जिस तरह इंसान के लिए उसकी फितरत में तौहीद का कंसेप्ट है या शिर्क का कंसेप्ट है, ये भी असल में क्या चीज़ है, इंसान की फितरत से उठी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई इम्पोज की जा रही है, बल्कि इंसान के अंदर ये एक एहसास पाया जाता है, उसी एहसास को नुमाया किया जाता है कि इस कायनात का कोई खालिक है, इस कायनात का कोई मालिक है। तो उसी एहसास को जब नुमाया किया जाता है तो वो चीज़ कहाँ से उठी हुई चीज़ है, वो असल में इंसान की फितरत से उठी हुई चीज़ होती है। एक ऐसी ही चीज़ जो है यानी जहाँ पे जो जो सेक्सुअल प्रोविजन का जो जो ये चीज़ सामने नुमाया की जा रही है, ये भी इंसान की फितरत से उठी हुई चीज़ है कि इंसान जो है ना वो मर्द और औरत के साथ जो है ना ताल्लुक कायम होता है। लेकिन यहाँ पे मर्द और औरत के साथ ताल्लुक कायम नहीं हो रहा, बल्कि जो है ना वो एक मुख्तलिफ शक्ल है जिसको जो है नुमाया किया जा रहा है। और जो मुख्तलिफ शक्ल है वो इस कदर अहम हो गई है, इस कदर आम हो गई है कि माशरे के अंदर जो है ना उसको कबूल कर लिया गया है, कबूल आमा हासिल हो गया है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला की ज़ात ये नहीं कहेगी कि मजहबी बन जाओ, बल्कि जो है ना वो उनकी डायरेक्ट जो वो बीमारी है उसको एड्रेस किया जाएगा। तो यही सूरत हाल है। ये अगर आप जो है ना सूरह शूरा में जाएं, शूरा में जाएं, तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फत्तकुल्लाह व अतीऊन। वहाँ पे यानी जो रसूलों के यहाँ जो एक अमूमी खिताब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना कुरान मजीद ने कहीं भी जिक्र नहीं किया, किया है जिक्र, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस तरह नुमाया होकर नहीं आता जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए आया, जिस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लिए आया या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए आया, उस तरह नुमाया होकर सामने नहीं आता। जी। आप क्या बता रहे वहाँ पे जो फत्तकुल्लाह व अतीऊन का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह से डरो और मेरी जो है ना वो इताअत करो। ये लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से। हाँ, यानी मैं ये कहने का मतलब ये है कि ये है यानी हकीकत है, पूरे कुरान मजीद पढ़ जाएँ तो बड़ी थोड़े मकामात हैं यहाँ पे इस तरीके से ज़िक्र आता है। लेकिन यूँ ही जो है ना ये कौम लूत का ज़िक्र आता है तो बराह रास्त जो है ना इनकी इस बीमारी को जो है ना एड्रेस किया जाता है। जी, जी, आप बताएँ? नहीं, मैं पूछ रहा था कि फिर इससे अगर हम अल्लाह की सुनन समझने की कोशिश करें कि जी, जी, किस तरह की कौम की तरफ अल्लाह ताला रसूल भेजते हैं? जी। क्या जो शिर्क में लुढ़क जाते हैं उनको भेजते हैं या और भी बुराइयां हैं जिनकी तरफ फिर भेजते हैं? ये मतलब वो और क्या सुनन है? जी, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। असल जो अज़ाब आता है, वो असल चीज़ उसको सामने रखें। अगर ज़ाहिर है आखिर में उसको आप उसके साथ रिलेट करेंगे, तो वो असल में जो रसूल की तकज़ीब कर देना है या पैगाम की तकज़ीब कर देना है, वो उसके नतीजे में नहीं, अज़ाब आता अज़ाब तो उसी है। उसी के उसी नतीजे के में। नतीजे में जी, आता है, लेकिन किसी जगह नबी भेजना है, किसी जगह रसूल भेजना है, तो जी। वो किस तरह की अच्छा, ये भी बुराई? कुछ ज़रूरी नहीं होता। ये भी कि कहें कि 100% क्योंकि हमारे पास सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कुरान मजीद के अंदर आई हैं। उसके अंदर हम जो है ना इसको देख लेते हैं कि उनके यहाँ कौन-सी बीमारी पाई जाती है। लेकिन ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उनके अंदर कोई बीमारी पाई जाती थी इसलिए रसूल को भेजा। ये मेरा ख़्याल है ये तसव्वुर जो है ना दुरुस्त नहीं है। यानी ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना चुनाव करती है, किस कौम की तरफ भेजना है, उस कौम की क्या हालत है, ये उसको हालत को देख के जो है ना वो सामने नहीं रखा जाता। ये नहीं, लेकिन लेकिन जब आप कह रहे हैं कि नहीं रख सकता, तो जी। इसका मतलब है कि आपने नतीजा निकाल लिया।
किसी चीज जी से, जी तो हाँ नतीजा जी निकाल लिया कि ऐसा नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये नतीजा जब निकाला आपने, जी जी। तो कुरान मजीद के तमाम जो पहलू थे उसको देख के, या अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ है, नहीं, क्योंकि वो वो कुरान क्लैरिटी मजीद में कोई यानी पैटर्न नहीं ये बन रहा। कहें कि वो पर्ट में जो मैं कहने का मतलब हाईलाइट करने का ये है कि कोई खास किस्म की चीज होगी। अमूमी तौर पे हम शिरक को कह देते हैं ना, हम अमूमी तौर तौर पे यही पे शेख का शिरक कह कॉन्सेप्ट। देते हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि पर्टिकुलरली शिरक के हवाले से उसके अंदर कोई और चीज भी हो सकती है, शेख के साथ साथ। शिरक के साथ साथ कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे जो है ना आगे आगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है ना वाक़या आ रहा है, तो वहाँ दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई हैं। वहाँ पे शिरक का ज़िक्र भी किया गया है और वहाँ पे एक दूसरी बीमारी है जो नाप-तोल में कमी है, फ्रॉड करना, धोखा देना है, वो तो दोनों चीज़ें ऐसी लग रही हैं। वहाँ भी बल्कि आप देखें तो ज़्यादा ज़िक्र जो है ना वो किस चीज़ का है? वो ज़्यादा ज़िक्र जो है आप देखेंगे तो नाप-तोल का है वहाँ पे भी, अगली अगली जो है। तो यहाँ पे तदब्बुर कुरान एक जो है ना बड़ी अहम चीज़ को जो है नुमाया किया है इस सूरा के हवाले से कि जब किसी ख़ास पहलू को नुमाया करना होता है ना, यानी रसूलों की दास्तानें जो है ना सुनाते हुए, तो असल में जो सूरा का मज़ाज है, वो सामने रखना चाहिए। सूरा का मज़ाज जो है यहाँ पे जो 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 तकज़ीब करने वाले हैं, रसूलों की तकज़ीब करने वाले हैं, तकज़ीब का पहलू है, वो कौन-कौन से पहलू हैं, उनको नुमाया किया जा रहा है। यानी ये कि दावत जो है, अब गो के वो है, दावत अपनी जगह है, सूरह आराफ के अंदर दावत अपनी जगह है। लेकिन जो तकज़ीब का पहलू है, अज़ाब का पहलू है और उनका इनकार कर देना, उनकी सरकशी पे उतर आना, वो पहलू यहाँ पे ज़्यादा नुमाया किया जा रहा है। तो जो अगली सूरतें आएँगी, यहाँ पे जो है ना मुख़्तलिफ़ एंगल से चीज़ों को देखा जाता है। हो सकता है कि बाद सूरतों के अंदर, मैं अब नाम तो नहीं बता सकता, जिस तरह आगे जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आएगा, तो वहाँ पे भी ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ पे है कि असल में सरकशी क्या चीज़ है, बगावत क्या चीज़ है, लोगों के अंदर जो है ना वो अल्लाह से बगावत क्या चीज़ है, यानी इस चीज़ को नुमाया किया जा रहा है। तो आगे जो अगली सूरतें आएँगी जिसमें फिर जो है ना रसूलों की सरगुज़श्तें सुनाई जाएँगी, उस पूरी सूरा का जो मज़ाज है, अगर सूरा का मज़ाज जो है वो दावत के हवाले से है, तो दावत के पहलू को नुमाया किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस सूरा में बेसिकली सरकशी का वो कौन-सा पहलू है, नुमाया करना, उसको नुमाया किया जा रहा है, यहाँ पे इस सूरा अराफ के अंदर। तो ज़ाहिर है कि जब वो सरकशी का पहलू नुमाया करना है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी कहा कि मैं डरता हूँ कि जो है ना तुम्हारे सर पे कोई अज़ाब खड़ा है। तो बेसिकली वो आखिरी पॉइंट है जिसमें उनको नुमाया किया जा रहा है। तो ये जब ये सरकशी का ये पहलू है, इसका मतलब ये है कि इस वक़्त कुरैश के अंदर भी ये सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। यानी सूरह अराफ जो है ना, वो अपने मजमूई मिज़ाज को अगर आप सामने रखें, तो जो सरगुज़श्त सुनाई जा रही है या जो नताइज हम निकाल रहे हैं, ये बेसिकली उनकी इस वक़्त की जो पोज़ीशन है, मुशरिकीन मक्का की और कुरैश की जो पोज़ीशन है, बेसिकली एग्ज़ैक्टली हूबहू यही है। अदरवाइज़ जो है ना वो इस स्ट्रेंथ के साथ इस यानी उसके यूँ कह लें कि इंटेंसिटी के साथ जो है ना जिस तरह यहाँ पे चीज़ें बयान की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको रिलेट करना है ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ। तो ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना वो जो क़ुरैश के साथ यानी इस वक़्त मुतल्लक़ा हैं, जब हम उनके साथ रिलेट करेंगे, तो वहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। उनके अंदर भी सरकशी आ चुकी है, इसी नौइयत की आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे इस पहलू को जो है ना नुमाया किया जा रहा है। जी, जी। अच्छा, उसके बाद ये बात हो गई और ये कि अ, ये पूरी यानी हमने जो है ना पूरी आयत देख ली। उसके बाद है इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। यहाँ पे अब वाज़िह हो गया है कि असल में जो पीछे अल-फ़ाहिशा का लफ़्ज़ आ गया था, वो खुल गया है। कुरान मजीद जब चीज़ बयान करता है, तो आगे चल के जो है ना, वो चीज़ें उसको खुद खोल देता है कि असल मसला क्या है। यहाँ पे ये कहा गया है कि तुम जो है ना, शहवत यानी जिनसी ख़्वाहिश जो है, वो पूरी करते हो, मर्दों से करते हो। ये लफ़्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और आगे मिन दूनि निसा का जो है नतीजा भी बयान कर दिया है कि ये जो शहवत होती है, ये मर्द और औरत के ताल्लुक के साथ नहीं, बल्कि मर्द और मर्द के साथ जो है ना, ये शहवत पूरी करते हो। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो देखें ये तातूना का लफ़्ज़ आ गया, ये पहले भी आ गया है। अतातून अल-फ़ाहिशा यानी ये जुर्म का इर्तिकाब करना उसके लिए है। आगे जो है ना इन्नकुम फिर बहसीत कौम ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये इनफ़रादी तौर पे ये लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि तुम्हारी यानी पूरी कौम ने इसको इख्तियार किया हुआ है। और ये आगे उसके बाद लफ़्ज़ आया है ar-रिजाल। रिजाल हम जानते हैं कि ये मर्द की जमा है और ये मर्द की जमा है, तो ये यहाँ पे ये
लड़के के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है और मर्द के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। अमूमी तौर पे यानी एक आम ऑब्ज़र्वेशन की चीज़ है कि जिन अनफ़वाने शवाब जिसको हम ये कहते हैं कि लड़कपन के अंदर जो है ना इस तरह की लोग हरकतें कर लेते हैं। यानी अमूमी तौर पे जो है ना हर माशरे के अंदर ये चीज़ इंडिविजुअली अगर आप देखें तो ये चीज़ पाई जा सकती है। लेकिन अगर रिजाल का लफ्ज़ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब छोटे बड़े सारे इसमें शामिल हो गए हैं। छोटे बड़े सब इसमें शामिल हो गए हैं। और जब ये शामिल हो गए हैं और उसके बाद असल चीज़ जिसको हाईलाइट किया गया है कि मैंने तो औरत और मर्द के मिलाप जो है ना यानी यानी इस ख्वाहिश जो है वो मर्द और औरत से जो है ना रखी है, यानी यानी मर्द औरत से हासिल करे, औरत मर्द से हासिल करे। मिन दूनी निसा का जो लफ्ज़ लाया गया है ये यानी उस पहलू को नुमाया करता है। ये जो बात है कि औरतों से हट के तुम जो है ना ये शहावत पूरी करते हो, ये असल में अगर आप देखें तो यहाँ फितरत का बयान है। फितरत का बयान ये है जो कुदरती अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सिस्टम रखा है, फितरत के अंदर रखा है, वो ये है कि मर्द जो है वो अपनी ख्वाहिश अगर उसने पूरी करनी है तो औरत के पास जाए, औरत ने अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो वो मर्द के पास जाए। जिस्मानी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे जो इंसानों की शख्सियत जिससे जो है ना उनकी फितरत में रख दिया गया है, वो इसी के साथ जो है ना वो जब ये ख्वाहिश पूरी करते हैं तो वो जो फंक्शन है वो पूरा होता है। और ना सिर्फ फंक्शन पूरा होता है बल्कि उसके बाद एक कौम जो है ना आगे एक नस्ल चलती है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने नस्ल चलाने का जो सिलसिला है वो भी ज़ाहिर है कि इसी अमल के थ्रू रखा गया है। लेकिन जब लोग जो है ना मर्द और मर्द या औरत और औरत जो है ना ये ख्वाहिश पूरा करनी शुरू कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ये जो अमल है ये नहीं चलेगा। यानी आगे जो है ना वो फसल नहीं चलेगी। फसल यानी ये कि बारिश किसी और जगह पे हो रही है, जिसको हम जो क्रिएटिव एनर्जी कह लें उसको जो है ना जो तख्लीकी जो मादा है वो असल में किसी और जगह इस्तेमाल हो रहा है। किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो रहा है कि ज़मीन बंजर है। ज़मीन जो है ना वो वहाँ पे कुछ उगना नहीं है। तो गोया कि यानी फसलें वहाँ तबाह हो रही हैं, जानवर वहाँ पे तबाह हो रहे हैं, इंसानियत वहाँ पे तबाह हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है। तो ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? यानी यहाँ पे असल में जिस चीज़ को एड्रेस किया गया है वो फितरत का है। कुरान मजीद के अंदर जो है ना बाज़ औक़ात असूली बात कर देता है और बाज़ औक़ात आपके सामने रॉ डाटा जो है ना वो रख देता है। तो यहाँ पे रॉ डाटा जो है ना वो रखा गया है कि देखो तुम औरतों से छोड़कर मर्दों से जो है ना ये ख्वाहिश पूरी करते हो। यानी असल इसके पीछे क्या चीज़ है? असल इसके पीछे चीज़ वो फितरती ताल्लुक है कि असल में ये ताल्लुक जो है वो मर्द और औरत के दरमियान में कायम होना चाहिए, ना कि मर्द और मर्द के दरमियान में या औरत और औरत के दरमियान में। ये देखें यहाँ पे जो जो परवर्जन है वो उसकी इंटेंसिटी को इस तरह हाईलाइट किया गया है कि देखो जो ज़िना किया जाता है, मर्द और औरत के अंदर जो है ना जो ताल्लुक कायम होता है और वो निकाह के बगैर होता है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म है। और कुरान मजीद उसको भी एक यानी हाईलाइट करता है और इस तरीके से हाईलाइट करता है कि वो भी बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा जुर्म है जो शिर्क के बाद अगर कहें तो दो चीज़ों को नुमाया करता है। कहीं जो है ना कुरान मजीद शिर्क के बाद जो है ना कत्ल को नुमाया करता है, कहीं जिना को नुमाया करता है। तो ये क्या वजह है कि ये जिना से बहुत ज़्यादा यानी ऊपर उठी हुई एक चीज़ है। यानी जिना क्या होता है? उसमें बुनियादी तौर पे वो भी मर्द और औरत के दरमियान एक ताल्लुक कायम होता है। उसमें हम जानते हैं, उसमें हम समझते हैं कि वो ताल्लुक भी जो है ना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसमें ज़ाहिर है कि ख़ानदान का अदारा जो है ना तबाह होता है। उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना ये कहती है कि तुम मर्द और औरत का जो ताल्लुक है, वो एक ख़ास पाबंदियों के तहत जो है ना उसको लाके जो है ना उसको अदा किया जाए। लेकिन इसको ये जो ताल्लुक है, ये मर्द और औरत का ताल्लुक भी नहीं है। यानी वो जो ताल्लुक है ज़िना का जो है, वो अपनी जगह एक घिनौनापन है, लेकिन उसके अंदर फ़ितरत इंसान की असल फ़ितरत में कोई बिगाड़ नहीं आता। यानी जो मर्द और औरत का जो नेचुरल वे से जो है ना वो काम करते हैं, वो इखलाकी कबाहत अपनी जगह, ज़िना की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो एक इखलाकी कबाहत अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे तो जो है ना वो रास्ते भी ख़त्म हो गए। वो रास्ते भी ख़त्म हो गए और ये जो बात मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ कि ये फ़ितरत का जो मामला है, उसको जो है ना परवर्ट किया जा रहा है और इसको दूसरी जगह जो है ना कुरान मजीद ने जो है ना बताया है, सूरा अल-अनकबूत में वहाँ तक़तऊन सबीला का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मैंने तो सबील ये रखी थी। फितरती रास्ता ये रखा था। फितरी रास्ता क्या था? ये कि मर्द और औरत आपस में ताल्लुक कायम करें, निकाह करें और मर्द और औरत ताल्लुक कायम करें, तुमने वो सबील भी तोड़ डाली। यानी सबील का जो लफ़्ज़ आता है, ये आप जानते हैं कि तौहीद के लिए भी आता है। ये आप जानते हैं कि इस्लाम के लिए भी आता है। ये आप जानते हैं कि फ़ितरत के लिए भी आता है। तो वहाँ पे फ़ितरत का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि असल में तुमने फ़ितरत का रास्ता ही मार दिया। फ़ितरत का रास्ता ही मार दिया, तो यानी तुमने उसको काट ही दिया। उस रास्ते को ही काट दिया, तो उस रास्ते को काट दिया, तो यानी ये उस पहलू से यहाँ पे इस चीज़ को नुमाया किया जा रहा है। और उसके बाद ये देखें कि मियाँ और बीवी निकाह हो गया है, मियाँ और बीवी निकाह हो गया है
और एक दूसरे से जिनसी ख्वाहिश पूरी करना जो है ना जायज़ ठहरा दिया गया है। लेकिन सूरा पीछे बकरा के अंदर जो है ना पीछे दरमियान में यानी ये वाज़ेह हो गया है वहाँ पे भी, फ़आतुहुन्ना मिन हैसि अमरकुम, वहाँ पे भी ये वाज़ेह कर दिया गया कि ये जो ताल्लुक है, ये भी उसी फ़ितरी रास्ते से ही होगा। यानी फ़ितरी रास्ते से होगा। अगर इसकी ख्वाहिश किसी और जगह से जो है ना पूरी की जाएगी, जिस तरह मर्द और यानी मर्द और मर्द का जो ताल्लुक है, उसी तरीके से जो है ना अगर औरत से भी वही चीज़ ख्वाहिश की जाएगी, तो वहाँ पे भी उसको फ़ितरत के अगेंस्ट जो है ना करार दे दिया गया था। तो यहाँ पे भी असल में ये पूरी जो बात कही जा रही है, जिसको मैं हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये इंसान के अंदर पाई हुई चीज़ है। यानी इंसान इससे जो है ना वो नफ़रत करता है, इससे घिन खाता है। और जब इसको एक एज़ ए नॉर्म जो है ना उसको इख्तियार कर लिया जाता है, उसको एक पूरी कौम जो है ना उसको इख्तियार कर लेती है, तो उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जिसको कुरान मजीद इस तरीके से बयान करता है। और उसके बाद अगली जो बात कही है वो ये है कि बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, तुम वो कौम हो, ये अब पूरा नतीजा निकाला है। ये जो पीछे बात कही थी ना कि मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि तुम इससे पहले किसी कौम ने ये काम नहीं किया था। तो ये बहसीत कौम ही खिताब किया जा रहा है, और आखिर में आके फिर कह दिया कि बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, तुम वो लोग हो जो इसराफ करते हो। इसराफ करना यानी हदों को तोड़ देते हो, बेतदालियाँ करते हो। और यहाँ पे कौम मुसरिफ कह के, यहाँ पे आप देखें कौन सी सरकशी है। सरकशी की 10 किस्में हो सकती हैं। अभी आपने क्वेश्चन यही किया था ना कि यहाँ पे कौन सी सरकशी है, तो यहाँ फितरत से इनहराफ की सरकशी है। ये बड़ा अहम चीज़ है। यानी यहाँ पे सरकशी की 10 किस्में हो सकती हैं। एक तौहीद है, तौहीद की मुखालफत में आप शिर्क पे खड़े हो गए हैं। रसूल आ गए हैं, रसूल की बगावत यानी उस पे खड़े हो गए हैं। रसूल ने जो है ना अनफुसी आफाकी हर तरह के दलाइल आपके सामने रख दिए हैं, आपने सरकशी इख्तियार कर ली है। आप जो है ना अनाद और दुश्मनी पे खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकशी कौन सी नोयत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कुरान मजीद जिसको जिस तरीके से हाईलाइट कर रहा है, वो चीज़ें किस तरह नुमायाँ होकर सामने आती हैं। तो ये असल में सारी अगर आप गेम देखें तो ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने इस वक्त है, वो कौन सी सूरत हाल है। ये वो सूरत हाल है जिसको हम फितरत की जो है ना जैल में रखते हुए इसको सरकशी कह रहे हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है कि तुम मुसरिफ कौम हो, ये मैं आपको पीछे ले जाऊँ आया नंबर 29 और 30 है, मैं 31 है, वहाँ पे आप मैं ले जाके आपको बताता हूँ। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसमें फ़ाहशा का लफ्ज़ आया है। 29 से पहले 28 में आया है। उसके बाद में कहा है कि मेरी जितनी भी शरीयत है, अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, मैंने इसको किस्त पे मबनी है, यानी इंतहाई अदल पे मबनी है। अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी अदल से हट के कोई काम नहीं करती। तो ये अदल पे मबनी जो है ना आपको हदायत दी जा रही हैं। उसके बाद कहा है, यानी इस बात को 29 में यानी अदल के बाद, उसके बाद अगली आया में जो है ना 30 और 31 में कहा है, जाके 31 में ये कहा है कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, वहाँ पे भी इसराफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यानी पीछे क्या कंटेक्स्ट है, पीछे कंटेक्स्ट जो है वो फाहशा का कंटेक्स्ट है। और उसके साथ जो है ना वो खाने और पीने की चीज़ों को और लिबास को भी, ज़ीनत की चीज़ों को भी शामिल कर लिया है। वहाँ पे वला तुसरिफू आ गया है। अब ये तुसरिफू जो है अगर आप उसके साथ रिलेट करें लिबास के साथ, तो लिबास उतर गया है, कम हो गया है। इसराफ वहाँ पे भी असल में ये इस्तेमाल हो गया है लफ्ज़। बाज़ औक़ात हम इसराफ ये कहते हैं कि नहीं, असल में ये ज़्यादती करना है, यानी बहुत ज़्यादा कर देना, उसके लिए इसराफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात जो एक क्राइटेरिया रख दिया गया, उससे नीचे भी आप रहेंगे, तो वो भी इसराफ होता है। तो वहाँ पे भी असल में इसराफ ही के मानों में इस्तेमाल हुआ है। कोई भी हद है उससे नीचे या ऊपर चले जाओ। हाँ जी। कोई भी हद है उससे ऊपर या हाँ, नीचे तो यानी उसकी इत्दाल पे ना रहे ना, यानी जो इत्दाल है उससे ना रहे। और उसके बाद अगला जो फ्रेज़ इस्तेमाल की थी आया नंबर 31 में, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, वहाँ पे मुस्रिफीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ 81 में भी आके वहाँ वही मुस्रिफून का जो है ना लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह हम जो है ना सिमिलैरिटी से चीज़ों को भी जो है ना समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मुस्रिफून का जो लफ़्ज़ लाया गया है, ये वो सरकशी नहीं है जो पिछली कौमों ने इख्तियार की है। यहाँ फितरत पे मबनी बगावत है जिसको यहाँ पे रखा गया है। यानी ये एक और जगह पे कुरान मजीद ने ये कहा है कि जिसमें ये कहा गया है कि वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अगर आप ये देखें तो ये जो है ना जिस जगह पे ये आया सूरह आला में, वहाँ पे ये हर चीज़ की
जो फितरत है ना, हर चीज़ की फितरत, मतलब यानी ज़मीन की क्या फितरत है, आसमान की क्या फितरत है, या सूरज की क्या फितरत है, जो वो फंक्शन कर रहे हैं उससे हम उसको समझ लेते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ को जो बनाया और उसके अंदर कोई चीज़ उसके अंदर डाली है, एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है जिसको फितरत कहा जाता है। तो इंसान की फितरत में जो है ना वो भी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं, लेकिन इंसान के साथ एक एक्स्ट्रा काम भी किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वो ये किया है कि इसको आज़ादी और इख्तियार दे दिया है कि ये अच्छाई की तरफ भी जा सकता है और बुराई की तरफ भी जा सकता है। तो बुराई भी असल में इसकी फितरत के अंदर कोई चीज़ है, जब उसकी तरफ इसका रुझान हो जाता है तो वो उसकी तरफ जो है ना बढ़ जाता है। तो असल जो है फितरत में पॉजिटिव चीज़ों को उभारा जाता है और नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो दबाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बगाड़ है, ये इंसान की फितरत से उठा हुआ बगाड़ है और उसको इन्होंने परवर्ट कर दिया है, और जिसके लिए ज़ाहिर है कि इसको यहाँ पे बात बयान की जा रही है। यहाँ पर जो असल में यहाँ पर जो ये मुआशरा है हमारा, जी जी इससे जो ये एक बुराई जो है ना वो जी जी, मैं पैदा वो होती ये है। असल में सारी बात जो है जितना उसको डिटेल के साथ बयान किया है, ये अ, असल आज का एक प्रॉब्लम है, उसको चीज़ को सामने रखते हुए जाना ये तो चीज़। इसमें प्रैक्टिकली जब हम ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, जी जी तो देखा ये है कि जो हमारे पाकिस्तान से या मुसलमान है वो काफी उनसे नफरत करते हैं जी लोगों जी से। जी जी। तो क्या ये अच्छा, इसमें इसमें जो है ना इसको जो उस्ताद मोहतरम ने अपने जो लेक्चर है उसके अंदर इसको मौजू बनाया, मैं सुन रहा था उसमें, इसको भी मौजू बनाया है। हम कोई लठ बरदार नहीं है, हम कोई थानेदार और कोतवाल नहीं है। यानी जो पैगंबरों का तरीका है, उन्होंने बुनियादी तौर पे यहाँ कोई अफराद को जो है ना नहीं कहा जा रहा, बहसीत मजमूई इस बुराई को जो है ना कंडेम किया जा रहा है। और जब भी आप माशरे के अंदर जो है ना अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो अफराद को टारगेट नहीं किया जाता, बहसीत मजमूई जो जो लोगों को लोग हैं उनको जो है ना खिताब किया जाता है, और इन जनरलिटी जो है ना वो बात की जाती है। इसकी जो है ना फितरत के साथ इसको रिलेट किया जाता है। इसको कहा जाता है कि ये देखो, जो मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक है वो पाकीज़गी का ताल्लुक है, वो तहारत का ताल्लुक है, और इसके अलावा जितने भी ताल्लुकात हैं वो सारे के सारे जो है ना वो एक गंदगी हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप कहें कि एक शख्स जो है आपकी गली में रोज़ कूड़ा करकट जो है ना सड़क के ऊपर जो है ना फेंक देता है, तो क्या आप गली वाले लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ये एक गलाजत है जो तुम जो है ना कूड़े और करकट का ढेर है जो तुम जो है ना यहाँ पे खड़े कर देते हो। तो माशरे के अंदर जो है ना वो एक एक हिस्स पाई जाती है, उसके खिलाफ पाई जाती है, और वो लोग जरूर बोलेंगे इस चीज़ के हवाले से। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे या दूसरी एक और मिसाल दूं कि जैसे पानी का पाइप आ रहा है और कोई जो है ना दरमियान में जहर मिला रहा है, तो कौन है जो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यानी अगर कोई शख्स नहीं बोलते तो माशरे के मतलब इसका मतलब ये है कि माशरा फिर तबाही बर्बादी की तरफ जो है ना आगे बढ़ रहा है। माशरे के अंदर जो है ना बोलने का एहसास, माशरे के अंदर जो है ना जिंदा रहने का एहसास, उसके लिए ज़रूरी है कि लोग जो है ना जागते रहें, लोग जागते रहें और इस तरह की चीज़ों को जो है ना हाईलाइट करते रहें। और ये जी ये हाईलाइट करना, हुकूमती सतह पे बात करना, वो तो एक चीज समझ आती है, लेकिन जो मजहबी रवैया जो बन गया है कि वो इस तरह के लोगों से बात भी ना करें नहीं नहीं नहीं, ऐसे और नहीं। उनके साथ जो है ना बिल्कुल ताल्लुक ना रखें, या आपका ऑफिस में या इस तरह की जगहों पे अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे जो है ना बिल्कुल बस टू द पॉइंट बात करके और उनसे ज्यादा जो है ना। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी यानी अगर आप देखें तो रसूल क्यों आते? रसूल क्या बात नहीं करते? इसका मतलब ये है कि वहां तो फिर रसूल आने ही नहीं चाहिए थे। रसूल तो जो है ना अपना सब कुछ निचोड़ देते हैं, अपनी तमाम एनर्जीज जो है, अपनी तमाम एफर्ट्स जो है ना वो लगा देते हैं। वो एक एक शख्स के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, बहसीत कौम भी समझाते हैं, लोगों को भी समझाते हैं। और वहां जब समझाते हैं तो वो जनरल बात करते हुए समझाते हैं। वो ये नहीं कि तुम जो है ना ये मुजरम हो, यानी इस तरह की बात जो है ना वो बेसिकली हमारी मजहबी जो है ना, जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, ये भी एक तरह की जो है ना परवर्जन हो चुकी है, प्रॉब्लम है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक उस नौयत का प्रॉब्लम है। तो ये ज़ाहिर है कि वो अपनी जगह अपनी क्रिटिकलिटी रखता है आगे, यानी क्योंकि हमारे हिसाब से तो क्रिश्चियंस की जो प्रैक्टिस करें वो गलत करें, लेकिन हम ये उनसे बातचीत करते हैं या यानी ताल्लुक रखते हैं। हिंदू हैं या कोई और मतलब कह लें कि शिरक करने वाली कौमें हैं, तो वो ज़ाहिर है कि जब हम उनके साथ मामला करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता। इंसानों को इंसान ही समझना चाहिए। और अगर आप किसी समझते हैं कि किसी शख्स में ये कोई चीज़ पाई जाती है, तो हमदर्दी का पहलू नुमाया होना चाहिए, ना कि जो है ना नफरत और जो है ना किसी के साथ हकारत का पहलू उसको सामने लाया जाए। ये बात बहुत बहुत गलत है। यानी अगर आप किसी को समझाने जा रहे हैं, तो समझाने के लिए दूसरे शख्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, अगर आप हायर मकाम पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और उसको एक लोअर मकाम पे रख के जो है ना बात कर रहे हैं, तो कोई भी शख्स आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। बात आप वहीं पे जो है ना यानी मुकालमा होगा, यहाँ आप दोनों के साथ इक्वालिटी के लेवल पे आके जो है ना बात करेंगे। तो जब आपके यानी एक इक्वालिटी लेवल पे आप खड़े होकर बात करना नहीं चाहते, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका मैसेज मतलब ये है कि आप तो बड़े, यानी आगे एक आएगा, यही कौम कहेगी आप तो बड़े पाकबाज हैं।
यानी वो बेसिकली फिर ये इस तरह के जो है ना फतवे लगाएगी। और ये जो एटीट्यूड है ये सिर्फ मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में भी ये पैदा हुआ आ कि जा आ जा उन्होंने भी उन लोगों को मार ऐसे दिया ही पे हिस्टोरिकली ऐसे ही तो। ऐसे ही ऐसे ही ये हो जाता है, हो जाता लेकिन है। वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसी जो जो ये इस रसूल की जो स्टोरी है इसी के थ्रू जो है ना ये ऐसे ये ही है, सारा अखज़ किया गया है। ऐसे ही उनके यहाँ भी बाइबल में ऐसे ही चीज़ें बयान हुई हैं। जी आगे चले। वमा काना जवाब कौमी ही, उसके बाद पूरी कौम ने क्या जवाब दिया है। यानी ये देखें, अब यहाँ पे दावत नहीं है। यानी हम अमूमी तौर पे जब दावत बात करते हैं, मजहब की दावत की बात करते हैं, तो हमारे सामने बस वो एक ही चीज़ होती है और होनी भी चाहिए, यानी तौहीद, इसमें डेफिनेटली उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे असल में ये जो बात कही जा रही है, यानी जो पर्सपेक्टिव पेश किया जा रहा है, वो फितरत से उठी हुई चीज़ है और उसके हवाले से बात की है। और अब आप कौम का क्या रिस्पॉन्स आता है, यानी बात रख दी गई, बात वाजे कर दी गई, अब बात उनको समझा दी गई, आगे से जो है ना रिस्पॉन्स आया है। वो रिस्पॉन्स क्या आता है, वो बस एक ही जवाब है जो आगे से जो है ना हमें मिल रहा है कि इल्ला अनकालू आखिरी जो जवाब कौमी का क्या मतलब है? कि जितना देख लेना कि ये है कि मगर उस कौम ने जवाब दिया तो ये दिया, यानी जवाब दिया तो ये दिया। यानी अगर आप उसको जिस तरह मैंने कहा है, वो बात एक ही है कि कोई और जवाब नहीं दिया, बस यही जवाब दिया। ठीक है ना, माँ खाना, यानी कोई और जवाब नहीं था, बस यही जवाब था। तो एक ही बात है, यानी उसके, यानी ये नहीं कि उसके बाद 10 दलीलें उन्होंने पेश कर दी। यानी कुछ असल बात यह है कि उन्होंने इंटरेक्शन किया ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इंटरेक्शन क्या होता है, आप एक बात करते हैं तो बात आगे दलील की बेस पे आगे बढ़ती है। जब आप दलील की बेस पे बात ही नहीं बढ़ रही और उसको रिजेक्ट ही किए जा रहे हैं, यानी डे वन से रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम है, तो सीरियस प्रॉब्लम, बस में हम लोग आ गए। और यानी वमा खाना, यानी ये बुनियादी तौर पे ये वाजे कर रहा है कि बेसिकली ये डायलॉग हुआ ही नहीं, ये डायलॉग हुआ ही नहीं। वमा खाना जवाब कौमी ही इल्ला, बस एक ही जवाब उनकी तरफ से आया कि अनकालू अखरिजुहुम मिन करियतिकुम, कि इन लोगों को अपने बस्ती से, इलाके से निकाल कर दो। ये रिएक्शन आता है इस तरह की सूरत हाल में कि ये असल में बात ये है कि अगर एक शख्स जो है ना नंगा हो गया है, नंगा हो गया है, और नंगा होने के बाद कुछ और लोग भी नंगे हो गए हैं, अब वो चाहते हैं कि सारा का सारा सोसाइटी, मुआशरा जो है ना नंगा हो जाए, लिबास ही उतार दे, लिबास ही उतार दे। ये सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। और जो नहीं उतारेगा, अब हम उसके बाद तशद्दुद करेंगे। ये परसिक्यूशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब ये परसिक्यूशन जो है ना, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि असल में ये कौन करते हैं, अब हम कर रहे हैं, मिनॉरिटी पे कर रहे हैं ना, यानी इस तरह के लोगों के साथ ये मामला कर रहे हैं। तो ये असल में उल्टा काम हुआ था, जिन्होंने दावत दी थी उन पे परसिक्यूशन हुई थी। यानी उनकी देखें कि दिल सोजी, दर्दमंदी ये भी अब यहाँ शुरू हो गया है। यहाँ भी अब ये हाँ, अब ये हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोई यही कर रही है। हाँ, उल्टा उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो ये होता है, इंसान कभी भी जो है ना इस तरह के जो मामले में, ताकत में आता हाँ, है वो ताकत में आता है, वो ये काम कर डालता है। तो यहाँ पे देखें कि इनका जवाब जो है, ये क्या जवाब आता है। ये जो बात कही जाती है इंसानों के दरमियान कि डायलॉग होना चाहिए, लोगों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, लोगों के दरमियान जो है ना नुक्ता नज़र का जो है ना आपस में तबादला होना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकली मसाइल हमेशा रहे, ये बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। तो ये सूरत हाल यहाँ पे भी यही हुई है। देखो, आपने एक, ये बुनियादी हक है, ये कुरान मजीद इस चीज़ को अगर हम आज हम कह लें, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्शन है, इस तरह की 10 जो है ना हम इस्तेलाहात इस्तेमाल कर लेते हैं आज के दौर में, ये आज की दौर की हैं। लेकिन कुरान मजीद इसको जो है ना शुरू से हाईलाइट कर रहा है कि देखो, ये बुनियादी हक है, किसी का, शख्स का अपने इलाके में रहना, अपने वतन में रहना, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। आप ख्वाह उसका कोई भी मजहब हो, ख्वाह उसका कोई भी नुक्ता नज़र हो, यानी यहाँ भी एक नुक्ता नज़र है ना, और एक नुक्ता नज़र की मुखालफत की जा रही है, और मुखालफत में जो है ना उसको अपने इलाके से उखाड़ दिया जा रहा है कि तुम अपने जो है ना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा हमारे मुआशरे में कोई मुकाम और मर्तबा नहीं है, इनको यहाँ से निकाल दो। यानी ये जो काम कर रहे हैं हमारे दरमियान जो है ना, इस तरीके से हमें ये समझा रहे हैं, इन्नहुम अनासुन यततहरून, ये वो लोग हैं जो अपने आप को पाकबाज कहते हैं या पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें कि उनकी तरफ से क्या फतवा आता है। यानी पाकबाजी का तस्वर उनके यहाँ पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता।
यानी इंसानी जो परवर्जन है, यानी जो नेचर की, वो इस हद तक तो पहुंच गई है कि वो इंतहाई बगाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि तहारत क्या चीज़ है, पाकीज़गी क्या चीज़ है। लेकिन वो इस तहारत और पाकीज़गी से इस कदर नफरत करते हैं कि अब वो जो उनके दरमियान इस तहारत और पाकीज़गी की बात करता है, उससे नफरत करने लगे हैं। यानी अब यहाँ पे सूरत हाल जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो गोया के जो इंसानी फितरत से चीज़ें उठी हुई होती हैं, तासबात भी वहाँ पे उस कदर ही अंधे होते हैं। यानी अगर एक परवर्जन पाई जाती है, वो किस पहलू से भी पाई जाती है, और वो अगर पाई जाती है किसी कौम के अंदर, तो फिर उसके बाद उसकी मुखालफत भी इसी लेवल पे की जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो एक कौम में से कुछ अफराद हैं जो ये कह रहे हैं कि तहारत और पाकीज़गी असल चीज़ है, और वो समझ रहे हैं, जो मुखालफिन हैं वो भी समझ रहे हैं कि तहारत और पाकीज़गी वही चीज़ है, ये कह रही हैं। लेकिन अब वो उस तहारत और पाकीज़गी से इस कदर नफरत हो गई है कि अब वो उसको इख्तियार करना नहीं चाहते, और जब वो जो उसके नाम लेवा हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पे हुई है। और उसके बाद कहा है कि अब ये मामला इस हद तक पहुँच चुका है, इस हद तक पहुँच चुका है, यहाँ पे कोई फर्दर डायलॉग नहीं होता, वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं होती। और उसके बाद फ़ान जई ना हुआ अहलहु इल्ला मराअतहु, और उसके बाद हमने फिर जो है ना निजात दी उसे और उसके घर वालों को, उसके और उसके घर वालों को निजात दी, और घर वालों में से भी एक को निकाल दिया। इल्ला मराअतहु की यानी ये कि उसकी बीवी को जो है ना वहां से निकाल दिया। यहाँ पे देखें, अगर थोड़ी सी पीछे जब हम देखते हैं कि अनास यततहरून, यहाँ पे अनास का लफ्ज आ गया है, जमा का सिगा लाया गया है। अमूमी तौर पे ये जहन में आता है फौरी तौर पे, अगर इस तरह की कोई फ्रेज आती है तो लगता है कि कुछ अपराध होंगे, यानी 3 से ज़्यादा कोई अपराध होंगे। तो यानी ये कितने लोग होंगे, हमें नहीं मालूम कितने लोग होंगे। बाइबल ये बताती है कि बच्चियां थी, 2 बच्चियां थी जो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, लेकिन कुरान मजीद ने इसका जिक्र नहीं किया। कितने होंगे वो, लेकिन इस फ्रेज से पता चल जाता है कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी निजात दी और उनके अहल को यानी घर वालों को निजात दी। इसका मतलब ये है कि वो एक ही खानवादा था, एक ही फैमिली थी असल में, जो असल में वहाँ पे उनके यहाँ रुकावट जो है ना बनी हुई थी, और वो इससे पता चल गया, और उनमें से जो है ना उसकी बीवी भी जो है ना उनको निकाल दिया गया यहाँ से। तो यहाँ पे ये देखें कि कानत मिनल गाबिरीन, और वो जो औरत थी वो पीछे रह जाने वालों में से थी। यहाँ पे गाबिर का जो लफ्ज़ है, ये उर्दू ज़ुबान के अंदर जो गुबार लफ्ज़ है, ये वही लफ्ज़ है। गुबार क्या होता है, जब यानी पुराने ज़माने में जब एक काफिला गुजरता था, तो पीछे जो है ना, जो पीछे जो गुबार, जो मिट्टी उड़ती थी ना, यानी ऊंट जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, काफिला जा रहा है, तो पीछे एक गुबार, एक मिट्टी उड़ती है, गर्द उड़ती है, उस गर्द को जो है ना गुबार कहा जाता है। तो उसी से लफ्ज़ मुजर्रद होके जो है ना, जो पीछे रह गया है, तो ये चीज़ पीछे रह जाती है, उसको फिर गुबारा कहना शुरू कर दिया अरबी ज़ुबान के अंदर। तो ये चीज़ें इस तरीके से जो लफ्ज़ जो है ना अपना सफ़र तय करते हैं। तो जो पीछे रह गए यानी वो जो कौम के लोग थे, वो सारे के सारे जो है ना, ज़ाहिर है कि उसमें फिर जो है ना गुबार गुबार के तौर पे जो है ना उनको ये समझ लिया गया कि वो रह गए। और उसके बाद जो रह गए वहाँ पे, अमतरना अलैहि मतरा, तो फिर हमने उनके ऊपर जो है ना बारिश बरसा दी। बारिश जो है ना, ये कौन सी बारिश है, ये दूसरे मकामात से पता चलता है, इसको हासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हासिब जो है ना, ये कहते हैं पत्थरों की बारिश है। ये पत्थरों की बारिश, ये बाज़ औक़ात इतना सवियर स्टॉर्म हो जाता है, स्पेशली डेजर्ट्स में, जिन इलाकों में जो है ना ज़ाहिर है कि ये मामला हुआ है, उसको हासिब का लफ्ज़ बोलते हैं। ये बहुत सीवियर हो जाता है समटाइम्स वहाँ पे, यानी जब वो हवा चलती है, तूफान आते हैं, विंड स्टॉर्म्स आते हैं, उसमें जो है ना कंकरियाँ और पत्थर जो है ना वो उठा लेती है हवा। और ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो अजाब आना था, उसकी नोयत ज़ाहिर है उसमें इंटेंसिटी बढ़ गई होगी, और वो इस हद तक बढ़ गई है कि जो है ना उसके बाद इनको तलपट कर दिया गया है। तलपट यानी ज़मीन को दूसरी जगह बताया गया कि बिल्कुल उल्ट दिया गया है। और आज भी अगर हम वहाँ पे जाते हैं, तो ये जो ये डेड सी कहा जाता है, अब उसके अंदर आ चुका है ये इलाका। डेड सी के अंदर जो है ना अभी स्टिल जो है ना बस्तियाँ मौजूद हैं, और उसकी खुदाई हुई है पिछली सदी में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से मिली हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ज़ाहिर है कि इस तरीके से इस कौम को तबाह व बर्बाद किया गया। फनजुर कई फ़कान आकिबतुल मुजरिमीन, और फिर देखो कि इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। अब यहाँ पे फिर देखो इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ, तो ये असल में किन को कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि ये हम फिर करते हैं। यानी तुम भी अपना रसूल जो है ना, तुम्हारे दरमियान भी रसूल आ गए हैं, और इस रसूल की जो है ना दावत के नतीजे में भी कुछ हो जाने वाला है। तुम भी उस मुकाम पे खड़े हो गए हो, और यहाँ पे कुछ और बीमारियां हैं। यहाँ शिरक पाया जाता है ना वहाँ पे, और रसूल की दावत का इनकार किया जा रहा है, और रसूल की तकज़ीब की जा रही है, रसूल के पैगाम की तकज़ीब की जा रही है। तो ऐसे ही जो है ना ये तकज़ीब उनकी भी हुई थी।
उनकी भी तकरीब हुई थी और उनकी दावत को रिजेक्ट कर दिया गया, कौम नहीं संभली, तो फिर उसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे ये जो कहा गया है कि यानी पीछे बचने वालों में से सिर्फ उनकी औरत रह गई थी, यहाँ एक और पहलू है जिसको तमाम तफसीर वालों ने इस चीज़ को नुमाया किया है कि देखें, इस्लाम का जो निज़ाम अदल है, जिसकी बुनियाद पे कौन जो है ना वो निजात पाता है और कौन निजात नहीं पाता, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसका ताल्लुक किस शख्सियत के साथ है। ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी ये अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है कि कोई बुजुर्ग है जिसको हम साथ बैठ गए हैं, उसकी कंपनी में उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो अब बुजुर्ग हमें बचा लेगा, या पैगंबर को शुरू उसकी पैरवी शुरू कर दी है तो आप पैगंबर आएंगे और वो हमें बचा लेंगे। ये कोई तसव्वुर जो है ना, ये कुरान के मुताबिक नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी अपनी बीवी है, उनसे औलाद हुई है, बीवी से बढ़ के जो है ना क्या ताल्लुक हो सकता है? माँ बाप के बाद सबसे बड़ा ताल्लुक जो हो सकता है वो मियाँ और बीवी का ताल्लुक है आपस में। यानी माँ बाप के बाद अगर आप देखें, बहन भाई अपनी जगह है, लेकिन एक स्टेज पे बहन भाई जो है ना वो सेकेंडरी हो जाते हैं। यानी असल जो है पूरी जिंदगी का साथ और मियाँ और बीवी का आपस में ताल्लुक होता है। और उसमें भी अगर आप देखें तो यानी पैगंबर अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सके। ये ना सिर्फ यहाँ पे है, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ है, उनकी बीवी और उनकी जो है ना बेटा है वहाँ पे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ है। वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ उनके बाप हैं। तो वहाँ ये मतलब उनके साथ रह रहे थे और अल्लाह ताला ने उनको गवारा किया। जैसे ही दोबारा किया, यानी ये देखें कि तलाक भी दे सकते थे। हाँ, यानी देखो, माँ और बाप में और औलाद में तलाक तो हो नहीं सकती। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वहाँ ताल्लुक तोड़ा नहीं जा सकता। ताल्लुक को इस तरह का होता है, लेकिन बीवी और शौहर का ताल्लुक ऐसा है कि वहाँ ताल्लुक तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है, वो ये कि अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आई डोंट नो कि उन्होंने कब स्टार्ट की थी तबलीग, जी जी लेकिन इससे मतलब उसकी माशरे में रहते हुए उनकी एक औरत से शादी हुई थी और उनकी दो बेटियां भी हुई थी। जी। तो वो चीज उनको बर्दाश्त थी, लेकिन जब उनको तबलीग स्टार्ट की कि तुम लोग भी इस तरह हो जाओ, तब उनको मसला शुरू हुआ, उन्होंने कहा इनको बस्तियों से निकाल दो। ऐसे ही ऐसे ही, यानी एक लंबा अरसा है। यानी ये नहीं है कि ये यहाँ पे तो 2 आयतों में बता दिया है ना, असल में वहाँ पे कितनी दहाइयाँ गुजरी हैं कोई पता नहीं। ये जब आगे चल के कुरान मजीद में बताएगा, कुरान मजीद के वहाँ पे एक स्टेज पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्तों का मुकालमा हुआ है। फरिश्ते आते हैं और आके सबसे पहले इसहाक अलैहिस्सलाम की जो है ना पैदाइश की खबर देते हैं, और साथ ही कहते हैं कि हम एक तरफ जो है ना खुशखबरी लेके आए हैं और एक तरफ अगला काम करने जा रहे हैं। अगला काम क्या करने जा रहे हैं कि हमने जो है ना उस बस्ती को खात्मा कर देना है। तो वहाँ पे फिर जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुकालमा करते हैं कि अभी वहाँ पे जो है ना बहुत से लोग हैं जो आगे यानी उनसे ईमान ला सकते हैं। तो यानी वो कितने लोग हैं, यानी उसकी तफसील उसमें बाइबल में आई है, पुराने मजीद उसको बयान नहीं करता, कि वहाँ पे वो समझ रहे थे कि शायद 40-50 लोग होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि नहीं, इतने भी लोग नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि 40 होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि वो भी नहीं। फिर उन्होंने कहा जो है ना कि 20 भी होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा वो भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा 10 है, तो अल्लाह ताला ने कहा वो भी नहीं है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो यानी ये कि ये उनका आना जाना तो रहता होगा, भतीजे थे ना उस इलाके में, रसूल थे, वो खुद भी रसूल थे, उनको पता था कि इस नतीजे में अजाब आने वाला है। और जब अजाब आने वाला है तो एक हमदर्दी होती है रसूल की। वो फिर आखिरी स्टेज पे भी जो रसूल इस तरह जो है ना अल्लाह के साथ भी मुकालमा कर लेते हैं कि जाने दो, यानी डले होने दो, मोहलत मिलने दो, कौमों का जो है ना ज़ाहिर है कि अफराद ने मरना है, ऐसा नहीं है कि कोई मामूली चीज़ है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी पता नहीं कितना जो है ना पापड़ बेले होंगे इस कौम के साथ, कितने जो है ना उनको समझाया होगा, और उसके साथ ये मामला हुआ। पीछे जो है ना एक खास पैटर्न आ रहा था, उस पैटर्न के हवाले से जो है ना मैं एक और चीज़ साथ आपको मिला दूँ। वो पैटर्न ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई गई, और कश्ती जो है ना एक सिंबल ठहर गई, ये बनेगी तो कौम यानी खात्मा हो जाएगा। उसके बाद हमें पता चला कि अगली स्टेज पे एक यानी शी कैमल का जो है ना वो सामने लाया गया कि यानी इसको गुजान पहुंचाओगे तो जो है ना तुम्हें नुकसान पहुंचाए, यानी उसके बाद तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। यहाँ पे भी असल में फरिश्ते आते हैं और वो लड़कों की शक्ल में आते हैं। यहाँ तो नहीं बयान किया गया, लेकिन किसी और जगह बयान किया गया है। तो वो फरिश्तों का आ जाना ही जो है ना बेसिकली अब इनके लिए वो एक निशान ठहर गया। जब उन्होंने उसको गुज़ंत पहुंचाई फरिश्तों को और लड़कों को, और उनको उस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो उनके यहाँ पाया जाता था, उसके यानी उस जब वो आगे बढ़े हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है कि उनका काम कला कमा हो गया, खात्मा हो गया है। कुरान मजीद ने इसको दूसरी जगह भी बयान किया गया है कि ये बुराई इस हद तक पहुंच चुकी थी कि इसको वो एक गैदरिंग में भी ये फेल करते थे, यानी नुमाइशी तौर पे भी ये काम करते थे। यानी लोगों के दरमियान जो है ना एक गैदरिंग होती, एक मजमा लगता और वहाँ पे ये काम किया जाता, और उसके बाद इसको कहानियों की सूरत में भी बयान किया जाता उनके यहाँ। यानी इस हद तक बगाड़ आ गया था।
इस हद तक बगाड़ा गया था। तो ये वो सूरत हाल है जिसको यहाँ पे इस एंगल से, इस तरह से जो चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ कितनी आयतें हैं अगर आप देखें तो 4 आयतें हैं, और ये कोई बड़ी बड़ी आयतें नहीं हैं, छोटी छोटी आयतें हैं। 2-3 लाइनों में जो है ना ये सारी बात को जो है ना आपके सामने रख दिया गया है। आगे बढ़ें या? सर एक और क्वेश्चन है शेखर साहब। जी जी जब बाइबल हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल, अक्सर जगह पर गांधी साहब भी उसी से ही रेफर करते हैं या हम लोग जी भी जी उसी से ही निकालते हैं डिटेल्स, जी जी लेकिन कुरान मजीद में इसकी डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी कोई खास वजह? जी जी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो है ना वो यानी पहला दिन नहीं है। यानी ये कहाँ से शुरू होता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, रसूल, ठीक है ना। उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम है। तो यानी एक पूरा तसलसल है, उसी में आ रहा है। जब हम किताबों की भी बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कुरान पहली किताब है, कुरान आखिरी किताब है। कुरान जो है ना असल में जिन लोगों के सामने ये बात कर रहा है उनको पता है पीछे बाइबल खड़ी है, पीछे तौरात खड़ी है, पीछे जो है ना इंजील खड़ी है, तो उनको पता है। कुरान जब इन चीज़ों के हवाले देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि मैं इनको स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि लोगों को पता है। ये अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि लोगों को पता है। लोगों को क्यों पता है? पीछे इंजील खड़ी है, पीछे जो है ना तौरात खड़ी है, और लोगों को इससे पूरी तरह फैमिलियर हैं उस चीज़ से। जब उससे अवेयर हैं तो फिर कुरान की क्या ज़रूरत पड़ी है कि इसको जो है डिटेल दे। बात वाज़ेह हो गई ना। जब असल चीज़ ये मैं अपने लिए पूछता हूँ ना, कुरान तो मेरे से बाद में रिलेट होगा, पहले तो अपने असल मुखातबीन से रिलेट होगा। जो असल मुखातबीन है उनको लिए वो चीज़ें जो है ना जानी पहचानी चीज़ें हैं। लेकिन कुरान जिस तरह पहले जो रसूल आए थे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जी वो जी खास कौमों के लिए आए थे। हजरत जी सल्लम पूरी दुनिया के लिए आए हैं। जी जी। तो फॉर इंस्टेंस पे कोई हिंदू है, ये नहीं कौन नहीं, सा ये सवाल? तस्वर भी गलत है। ये तस्वर भी गलत है कि यानी पूरी दुनिया के लिए, यानी ये बाकी लोग हैं जो बाकी रसूल आए हैं वो पूरी दुनिया के लिए नहीं आए। ये तस्वर जो है ना ठीक नहीं है। ये जो बाइबल है वो खुद बयान करती है, बनी इसराइल को कहती है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे रूस है, जैसे जो है ना कोरिया है, यानी इन मुल्कों के लिए भी जो है नाम लेके कहती है कि आप उन मुल्कों में जाएं, जाके करें। तो मतलब ये है कि अगर आप वहाँ से भी उनकी जो है ना चीज़ें उठाएं तो वो भी तमाम जो है ना इंसानियत के लिए इस्लाम होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो एक महदूद कौमों के लिए आया है। हाँ, जो रसालत का तसव्वुर है वो महदूद कौम के लिए होता है, रसालत का तसव्वुर, लेकिन जो मैसेज होता है वो यूनिवर्सल होता है। मैसेज यूनिवर्सल होता है, लेकिन रसालत बेसिकली एक कौम ही के लिए एक उसका दायरा कार मुतय्यन कर दिया जाता है। दायरा कार मतलब यह है कि ज्योग्राफिकली भी मुतय्यन कर दिया जाता है कि ये इस ज्योग्राफी, इस इलाके में जो है ना ये काम होना है। वो एक बाउंड्री डिफाइन कर दी जाती है। उस बाउंड्री के अंदर जो लोग होते हैं, मुखातबिन होते हैं, वो भी तय कर दिए जाते हैं कि इनके ऊपर इत्मामी हुज्जत होना है। जिनके ऊपर इत्मामी हुज्जत हो गया उसका फैसला ज़मीन पे हो जाता है। लेकिन क्या ये मैसेज जो है, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है? ऐसा नहीं है। ना बाइबल में ऐसा है दिखाया गया है, ना इंजील में ऐसा दिखाया गया है, और ना ही कुरान के अंदर जो है ना ऐसा बताया गया है। मैसेज हमेशा यूनिवर्सल होता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस पे ऐसे बंदा जिनको जो अरब से कनेक्टेड नहीं है, जिनको पहले मैसेज नहीं पहुंचा रहा, उसके पास अल्लाह ताला की आखिरी किताब पहुंच रही है जी जी और उसके अंदर वो ये चीज पढ़ता है और वो कहता है मुझे डिटेल चाहिए, तो उनको तो फिर रिलाई करना पड़ेगा जी बाइबल पे। जी जी। और उसके लिए फिर कुरान मजीद, जब वो कुरान मजीद पढ़ के हुए जो है ना डिटेल को देखेगा तो कुरान अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो यही इस्तेमाल करता है कि इसकी रोशनी में उसको देख लो, ठीक है ना। यानी ये कुरान भी बाउंड्री फिर डिफाइन कर देता है कि पिछली जो जो किताबें हैं उनकी जो है ना क्या बाउंड्री है, ठीक है ना। ये चीज़ है, इसको सामने रहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना वो शुरू हो रहा है सरगुज़श्त आगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की है। और ये जो सरगुज़श्त है ये अपनी नौइयत के लिहाज से उसी तरह की तरीके की है जिस तरीके की अभी हमने पढ़ी है। उनके यहाँ आप जानते हैं, हमने बचपन से ज़ाहिर है कि चीज़ें पढ़ते आए हैं और हमारी इस्लामियात की किताबों में थी कि इस कौम के अंदर जो है ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो नाप तोल का प्रॉब्लम है। नाप तोल जो है ना वो एक बज़ाहिर जो है ना वो कील और कांटे की चीज़ होती है। यानी जैसे तकड़ी हो गई, जैसे जो है ना कोई आला हो गया जिसके ज़रिए से चीज़ों का नाप तोल करते हैं, ये असल में सिंबल है। सिंबल है हर चीज़ का। ये हर तरह की करप्शन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपने हर जगह जाकर डंडी मारनी है। तो ये उस सेंस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये भी बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। इसको भी बाज़ औक़ात हम सिर्फ नाप तोल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उमूमी तौर पर तिजारती ज़ाहिर है कि यानी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। व इला मदियना अख़ाहुम शुअयबा। अब यहाँ पे एक फ़र्क नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे फिर अख़ाहुम का लफ्ज़ आ गया है। जैसे जो है ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जैसे जो है ना हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वैसे ही यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया अख़ाहुम शुअयबा। अब शुअयब अलैहिस्सलाम जो है ना वो यानी ये कि उसी कौम में से थे।
ये कोई शहरी जिसको कहते हैं ना कि निकाह से मबनी रिश्ता नहीं है, ससुराली रिश्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पे असलन जो है ना नस्बी यानी वो ताल्लुक है जिसको यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। ये नुमाया क्या करना क्या क्यों मकसूद है, इसका क्या मकसद है? यानी ये एक तो ज़ाहिर जो अमूमी जो जो प्रैक्टिस है अल्लाह ताला की ज़ात की जो सुन्नत है उसको हाईलाइट करना होता है, और दूसरा ये बताना है कि देखो तुम्हारे दरमियान भी तुम्हारा भाई ही जो ना आ गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तुम्हारे ही दरमियान से उठे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक बतौर इत्मीनान जिसको कहते हैं ना कि आप अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिनान जो एहसान है उस चीज़ को नुमाया करना है। यानी इस चीज़ को बताना है कि देखो तुम्हारे अंदर से आ गया जिसका तुम माजी देखा बाला है, ये तुम्हारे को अजनबी शख्स नहीं है, तुम्हारे दरमियान में से आया है। और उसके बाद इन्होंने भी आके जो है ना जब दावत पेश की है तो दावत वही रखी है जो हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम ने रखी है, या काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ है, और सिर्फ एक्सेप्शन किस में आई है, वो सिर्फ अगर हमने देखें थोड़ी देर पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम में आई है, अदरवाइज़ ये फ्रेज़ जो है ना किसी न किसी तरह पीछे जो है ना आती रही है। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का पैकेज होता है, ये कोई मामूली इसको लफ्ज़ नहीं समझना चाहिए। हम इबादत का लफ्ज़ यूँ ही सामने आता है तो हम इसको जो रस्मी चीज़ें होती हैं जैसे नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, हज हो गया, हम उसको लेते हैं, लेकिन इसको जब इसकी गहराई में जाते हैं तो ये असल में पूरी ज़िंदगी पे हावी है। मतलब ये है कि हर वो जगह जहाँ पे मज़हब आपसी के साथ रिलेट होता है उसको इख्तियार करने का नाम ही इबादत है। इबादत की ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ ए बदू आ गया है, ओ बदू आ गया है, इसके अंदर 3 पहलू होते हैं। ये पहले भी मैं हाईलाइट करता रहा हूँ। पहलू यानी क्या होते हैं, इसको हम पूजा पाठ कहते हैं, रस्मी चीज़ें हैं जिसको यानी यानी उसमें जो है ना परस्तिश जो है ना उसमें आती है। यानी एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अतात का पहलू इसके अंदर शामिल होता है। अतात का मतलब ये है कि कोई भी कमांडमेंट जो है ना, कोई भी हुक्म जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है वो इसके अंदर शामिल होता है। यानी इबादत जब लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है। फिर उसके बाद इंसानों की तरफ से कोई तकाजा किया जाता है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, जैसे ज़कात हो गई, जैसे जो है ना आप कोई भी कुर्बानी देते हैं, आप कोई भी जो है ना सदका करते हैं, आप कोई भी जो है ना तगोदो करते हैं, वक़्त देते हैं, कोई इस तरह अल्लाह की राह में देते हैं, तो हर तरह की जो है ना कुर्बानी, हर तरह का सदका, हर तरह की ज़कात जो है ना, हर तरह का जो टाइम आप लगाते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, अतात भी इसके अंदर शामिल है, और जो रसूम हम अदा करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये यानी इसके अंदर हर तरह का यानी जहाँ जहाँ पे भी मज़हब जो है ना रिलेट होता है इंसानी ज़िंदगी के साथ, उसको इख्तियार करने का नाम जो है ना इबादत है। असल में ये वो चीज़ है, और इसके अलावा बाकी किसी और की तरफ जो है ना झुकने का नाम नहीं है। ना हम अतात कर सकते हैं, ना कुर्बानी और तवज्जो कर सकते हैं किसी और के लिए, और ना ही कोई जो है ना पूजा-पाठ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मख़सूस है। उसके लिए ये लफ़्ज़ आता है उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम। तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह निशानी आ चुकी है। अब यहाँ पे वाज़ेह निशानी जो आ चुकी है, ये भी यानी कन्फ्यूजन का बायस बन गई है। तफ़सीलों के अंदर आप देखें तो इसके ऊपर बड़ी-बड़ी जो है ना तफ़सीलें हैं कि ये किस बय्यना की तरफ बात की गई है। हम जो है ना क्या करते हैं, यानी हमारे उस्ताद जो हैं हमीदुद्दीन फ़राही और अमीना सिंस्टाई साहब और गांधी साहब, अगर कोई एक चीज़ जेनेरिक है ना, तो हम जेनेरिक ही रहने देते हैं। यानी उसको फिर वो किसी को उसका मिसदाक तलाश नहीं करते। मिसदाक तलाश करने का मतलब ये होता है कि आप ये फिर देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यहाँ कौन-सी मौजज़ा है, कौन-सी निशानी है जिसकी बात की जा रही है। तो वहाँ पे तुकबंदी होना शुरू हो जाती है, हालाँकि वो चीज़ उस तरह बयान नहीं होती। अगर आप अमूमी तौर पे देखें तो जो बय्यना का लफ़्ज़ है, आगे अगली सूरह हूद है, सूरह यूनुस है, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो ये लफ़्ज़ इस्तेमाल तमाम रसूलों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मैं बय्यना पे हूँ, मैं बय्यना पे हूँ, अला बय्यिनातिन मिर रब्बी, कि मैं अपने रब की तरफ से बय्यना पे हूँ। तो ये बय्यना क्या चीज़ होती है? बय्यना जो है असल में रसूल का रसालत के मकाम पे खड़े हो जाना ही असल में बय्यना कहलाता है। यानी ये कि कोई शख्स उठे और उठ के ये दावा करे कि मैं रसूल हूँ, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। यानी आप कोई राय देते हैं, मैं कोई राय देता हूँ, तो ये हमारी इंसानी सतह की राय है। इसमें गलती के तमाम इम्कानात होते हैं। लेकिन जब एक रसूल खड़े होके बात करता है, तो वो बय्यना पे खड़े होके बात करता है। उसकी बात के अंदर एक वज़न होता है। उसका उठना, बैठना, नशिस्त और बर्खास्त, वो हर चीज़ जो है वो एक निशानी होती है। वो निशानी होती है, और जो वो पेश कर रहा होता है वो भी निशानी होती है। और वो जो चीज़ें पेश कर रहा होता है उसके अंदर अक़ली दलाइल होते हैं। उसके अंदर जो है ना वो अनफुसी दलाइल होते हैं, आफ़ाक़ी दलाइल होते हैं, वो भी निशानियाँ होती हैं। यानी एक पैगम्बर बहैसियत ज़ात से लेके उसके पैगाम तक, उसकी अमल तक, जो कुछ माशरे के अंदर वो कर रहा है, हर चीज़ एक निशानी बन जाती है। और इसको बाज़ औक़ात हमारे जो है ना उस्ताद मोहतरम बयान करते होते हैं कि पैगम्बर का चेहरा ही जो है ना असल में एक निशानी होता है। देखने वाले जो है ना उसके अंदर भी बहुत कुछ पा लेते हैं। यानी उनका वजूद जो है ना ये साबित कर रहा होता है कि ये एक मामूली शख्स नहीं है।
ये गैर मामूली शख्स है, इसकी ज़ात के पीछे जो है ना अल्लाह का हाथ है। यानी अगर किसी शख्स के पीछे अल्लाह का हाथ खड़ा हो गया तो गोया कि यानी ज़मीन पे अल्लाह का नुमाइंदा बन के खड़ा हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की ज़ात खुद ज़मीन पे उतर आई है, इंसानों के साथ मामला कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी उस हद तक ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसी को कहा गया कि मैं तुम्हारे दरमियान जो है एक निशानी बन के मैं खुद आ गया हूँ। और निशानी जो है ज़ाहिर है कि निशानी आ चुकी है, और उस निशानी की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि फ़ाउफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बाद इस्लाहिहा। और उस निशानी की बेस पे जो मेरे पास निशानियां हैं, यानी जो बैजना मेरे पास है, उसकी बुनियाद पे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब जो है ना तुम क्या करो कि तुम जो है वजन और पैमाने पूरे रखो, वजन और पैमाने पूरे रखो। वजन, जी जी इसमें एक क्वेश्चन आपने बोला है कि तुम्हारे पास एक वाज़ेह निशानी आ गई है, जबकि ट्रांसलेशन में हुज्जत इस्तेमाल हुआ है। जी जी। तो क्या हुज्जत और निशानी एग्जैक्टली सेम? ये बैना का लफ्ज़ असल में हुज्जत ही के लिए इस्तेमाल होता है और निशानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता होता हूँ कि जब सूरज निकला है, सूरज निकला है तो ये रोशनी हो गई है, ठीक है ना? तो ये रोशनी की निशानी क्या चीज़ है? ये निशानी है ना, किस चीज़ की? सूरज निकला है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो अभी हमारे ऊपर एक हुज्जत कायम हो गई है कि उठो, अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने जहाँ तुम्हारे लिए सूरज निकाल दिया है, उठ जाओ। तो ये निशानी कह लें या हुज्जत कह लें, अब असल लफ्ज़ हुज्जत ही है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा किया आपने, लेकिन वो बात एक ही है, अगर इसको निशानी इस्तेमाल कर लें कि या हुज्जत इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये हुज्जत के पहलू से है कि तुम्हारी तरफ से मैं वाज़ेह हुज्जत बन के आ गया हूँ, या वो हमारी तरफ से एक वाज़ेह निशानी जो है ना वो बन के आ गया हूँ। और उस हुज्जत और उस निशानी की बेस पे फ़ाउफ़ल कैल वल मीज़ान, और उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि तुम क्या करो कि तुम जो है ना अपने वज़न और पैमाने पूरे रखो। ये वज़न और पैमाने जो है, ये भी इसी जो है ना दोनों सूरतों का थीम है। यानी ये जितने भी मज़मून है ना आपस में, नज़्म जो है ना ये खूबसूरती ये होती है कि जो चीज़ें बयान की जा रही हैं ना, जो चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, वो सारी गुंदी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो कोई आइसोलेशन में जाके तुम्हें कोई नया मज़मून दे रहा होता है कुरान मजीद, ऐसा नहीं होता। वो पीछे बयान किया गया होता है। अगर मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँ कि देखें अभी आपके सामने या ना मैं ये रखता हूँ, ये अगर आप देखें तो पिछली सूरह जो है ना सूरह अनआम देखें, वहाँ पे ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया कि हज़रत इब्राहीम सलाम या पिछले पैगंबरों की जो दावत दी गई वो पूरा पैकेज दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो है ना तुम शिरक ना करो, तुम किसी की जान को जो है ना नुकसान ना पहुँचाओ, उसके बाद यतीम का माल उसके हवाले कर दो, और उसके बाद आगे कहा गया कि वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। ये जो है ये सूरह अनआम की आया नंबर 152 है, जिसके अंदर ये चीज़ बयान की गई। तो गोया कि ये इसी सूरह के अंदर यानी ये चीज़ बयान की गई है। उसके बाद एक और आपके सामने आयत रखता हूँ सूरह आराफ के अंदर। ये जो सूरह आराफ की ये आयत है, बड़ी कोर आयत है, बड़ी प्राइमरी आयत है, और पूरे कुरान मजीद में अगर आपने कोई बताना चाहे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम ठहराया खाने-पीने की चीज़ों के अलावा, तो वहाँ पे भी कुरान मजीद ने 4 ही चीज़ें बयान की हैं। यानी खाने-पीने के अलावा कौन-कौन सी चीज़ें हराम हैं, यानी मैं और आप हराम चीज़ों को जो है ना शामिल नहीं, यानी एक नई कैटेगरी नहीं बना सकते। जो कुरान ने बयान कर दिया वही चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले रखा है टॉप पे जो है ना रखा है फ़ाहिश, दूसरा रखा है इस्म और बग़ी, ठीक है ना? इस्म कहते हैं किसी का हक मार देना जाके, यानी आपके ऊपर एक हक बनता था, यानी फ़र्ज़ किया, मैं उसकी मिसाल देता होता हूँ कि कर्ज़ है। सबसे पहले आपने कौन सा बोला, फाहिश है? फ़ाहिश, फ़ाहिश। फाहिश। हाँ, फ़ाहिश। अच्छा, तो ये फ़ाहिश है, दूसरा क्या है जिसको हम इस्म कहते हैं या बग़ी कहते हैं। ये इस्म क्या चीज़ है? ये किसी का हक मारना है। मतलब ये है कि मैंने किसी से कर्ज़ लिया, कर्ज़ उसको जो है ना ना दिया क्योंकि किसी का हक था ना, तो इसको कहते हैं हक तलफ़ी, हक तलफ़ी। और बग़ी ये होता है कि आपने किसी का हक तो नहीं था, लेकिन आपने आगे बढ़ के इक़दाम कर दिया। जैसे बेवा का कोई प्लॉट है, आपने उस पे जो है ना कब्ज़ा कर लिया जाके। इसको बग़ी कहा जाता है। तो इसको जो है ना यानी ये भी एक बहुत बड़ी यानी ज़ुल्म है, यानी उस सेंस में। तो आगे उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि वान तुश्रिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। आगे कहा है शिर्क करना। तो यानी यूँ कह लें कि शिर्क करना, व अन तक़ूलु अल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ताला की ज़ात पे कोई चीज़ गढ़ के बयान कर देना जिसको हम बिदअत कहते हैं। पहली क्या हुई? फ़वाहिश। दूसरी क्या हुई? हक तलफ़ी। तीसरी क्या हुई? बग़ी, यानी जिस पे आगे बढ़ के इक़दाम करना है। उसके बाद अगली क्या हुई? शिरक। शिरक के साथ जो है ना बिदअत है। तो ये तकरीबन 4 या 5 कह लें इसको। इस्म के माने आपने क्या किया? हक तलफ़ी है। अम, इस्म के माने नॉर्मली तो गुनाह होता है ना? जी, वो असल में गुनाह जो है उसका नतीजा है। हक तलफ़ी जो है ना गुनाह उसका नतीजा होती है। इस हाँ, गुनाह तो हर गुनाह होगा, कत्ल करना भी गुनाह होगा हाँ, ना। हाँ।
ठीक है ना। तो उसका एक शेड गुनाह भी होता है, इसम का एक शेड गुनाह माना भी होता है। लेकिन कुरान मजीद ने जब यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब इसम बगी के साथ जुड़ के आया, तो ये हक तलफी है। बात समझ रहे हैं क्योंकि ना, बगी भी तो गुनाह है, बगी भी तो गुनाह है ना। तो सब कुछ गुनाह हो गया, तो अलग से कैसे पता चलेगा अगर इस्म और बगी दोनों आएंगे? तो दोबारा बता दे। बस बगी गुनाह है ना, हाँ हाँ अगर आप गुनाह एक जनरल टर्म में यूज कर रहे हैं तो बगी भी गुनाह हो गया। ठीक है। तो अब इस्म और बगी दोनों अगर आ रहे हैं साथ साथ, तो आप कैसे कहेंगे कि अच्छा, आपके जहन में पहले से इसका मतलब ये अरबी का मसला है कि इस्म जिसको हम गुनाह कह रहे हैं, ये कोई इबादत की नोयत की गुनाह नहीं है, ये मामलात के मामले की गुनाह है। नहीं, इसका लफ्जी माना तो यही होता है, हक तलफी। नहीं, से लफ्जी मानी तो गुनाह होते हैं। नहीं है, हक तलफी, हक तलफी है। डिक्शनरी में जाकर देख लें, हक तलफी है, हक तलफी पहला माना। उसके बाद दूसरा माना बयान कर देंगे ये गुनाह है, लेकिन ये उठा हुआ कहाँ से है? ये हक तलफी से उठा हुआ लफ्ज है, हक तलफी है ना, क्योंकि आया जहाँ कौन पे सी? बगी के साथ, ये आया नंबर 33 है। बड़े Recently. बड़े तफसील से पढ़ी है। रिसेंटली पढ़ी थी, भूल गए? हाँ, यहाँ पे लेकिन ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं ना, मुझे उसकी थोड़ी सी समझ आ रही है। अच्छा, अगर आप, हाँ, इसको इसको दूसरी जगह पे बगी के साथ जो है ना जोड़ के मुनकर का लफ्ज इस्तेमाल भी किया गया है। तो हाँ वो हाँ तो वो ठीक है, वो भी मुनकिर की समझ आती है। हाँ, तो वो ये मुनकिर तो इस्म के नीचे एक खास जगह बन जाती है, हाँ, लेकिन तो वही इस्म तो एक जनरल वर्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बगी के साथ आया। मौलाना अब्दुल्ली की निकाली है जी जी उन्होंने, जैसे खान साहब गुनाह लिया है, जी, थोड़ी सरकशी है। हाँ, वो असल में बात यह है कि लोगों ने गुनाह तर्जुमा भी किया है, लेकिन क्योंकि बगी के साथ आया तो हम क्योंकि लफ्ज के पीछे पढ़ते हैं, हमारे जो है ना उसातिज़ा, यानी उसको उसका फिर कंटेक्स्ट, उसका जो है ना जो पीछे और आगे जो बात बयान की गई होती है, तो वो लफ्ज़ वो फिर इस्तेमाल करते हैं कि जो वहाँ कंटेक्स्ट में बयान किया जा रहा है। अगर हम ये कहें कि चीज़ें हराम हैं, चार ही चीज़ें हराम हैं जिसका मैंने कहा, तो फिर गुनाह तो फिर जो है ना हर चीज़ को फिर गुनाह हराम करार देंगे। तो आप ये कह रहे हो कि इस्म और बगी दो मुख्तलिफ चीजें दो हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और बगी जो है उसके अंदर एक खास वो- किस्म का और उसको गुनाह उस है, उसको ना, फिर बाकी के इसके अंदर आने चाहिए। जी जी, तो जिस तरह वो कुरान नाहक ज्यादती इसका तर्जुमा किया गया ना। बगी का मतलब सरकशी है ना, बगी का मतलब सरकशी है, जो आपने आगे बढ़ के जो है ना इकदाम कर डाला है, बगावत कर डाली है ना, तो वो सरकशी है। अब सरकशी की तरह का जो है ना एक नाहक ज्यादती की तरह का एक और लफ्ज होना चाहिए, तो वो कौन सा होता है? तो वो जाहिर है कि वो लफ्ज तो जो है फिर ना, तो आप उसूल में मेरी बात ही मान रहे हैं कि क्या जी, इसका मतलब वो जर्नल वर्ड ही है, लेकिन बगी ने उसको खास कर दिया है। बगी ने खास कर दी है। हाँ कंटेक्स्ट बताता है ना कि ठीक है। कंटेक्स्ट बताता है। बहरहाल ये चीज़ तो ज़ाहिर एक सानवी बहस थी। चले आगे, यानी असल ये जो अभी जो ना क्योंकि इस पर, पर तनकीद होती है ना, मानी पर तनकीद होती है, तो कोई इसलिए कोई पूछ रहा मसला नहीं है। असल चीज़ हम ये बताएंगे कि ये कोई ज़बान से हट के कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बगी के साथ मिलके आ रहा है, तो ये अकेला आता तो एक मुख्तलिफ जगह होती। तो जब ये कंटेक्स्ट में आ रहा है, बगी के साथ मिलके आ रहा है, तो अब ये इसका कोई मिसदाक है, हूँ। आने क्योंकि गुनाह का मिसदाक जो है ना कोई खास एक चीज़ नहीं होती। वो तो आपको 100, 200, 400, 1000 चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके बारे में कह सकते हैं कि ये गुनाह है। गुनाह तो मामूली से मामूली चीज़ से लेके जो है ना कत्ल तक और शिरक तक सारी चीज़ें गुनाह है, ठीक है ना। तो तो फिर हम ये कह सकते हैं महफूज साहब जी जी, कि यहाँ इस्म के मानी गुनाह है, लेकिन बगी ने उसको जैसे गुनाह के खास शक्ल दे दी, असल वो फिर हस्तल्फी बन जाती है। ऐसे ही है जिसको हम कंटेक्स्ट कह रहे हैं ना, हाँ उसके जो पीछे और आगे देखेंगे और उसकी बेस पे हम कहेंगे कि इसका क्या मतलब है। हाँ ठीक है, नहीं इस तरह समझ आता है। हाँ, बस ऐसे ही है। ठीक, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद अपनी जगह जो है ना वो मुतय्यन करके बता देता है कि इसका क्या है, क्योंकि आगे पीछे जो अल्फाज होते हैं, वो अगर फर्ज किया कि एक लफ्ज़ के 10 माने हैं, तो अब आप हर माने को थोड़ा अप्लाई करेंगे वहाँ पे, वहाँ तो कोई एक खास शेड ही इस्तेमाल होगा ना, और जो शेड इस्तेमाल होगा वो आगे और पीछे अल्फाज है वो बता देंगे कि ये कौन सा शेड है। ठीक। तो उस शेड ने इसको वाज़ेह कर दिया कि ये क्या चीज़ है। चलें, बहरहाल ये यानी यहाँ पे जो ये नापतुल में कमी है, ये इसके अंदर इसम भी है और बगी भी है, ठीक है ना। यानी आप सौदा सलफ लेने के लिए आया है, तो आपने उसका पूरा माल नहीं उसको दिया, तो ये क्या है? हक तलफी है ना, मिलावट कर दी है, ये भी हक तलफी है। हक तलफी है ना, ये बगी नहीं होगी। हक तलफी क्या है? मतलब ये कि एक दूसरे का हक बनता है। मैंने आपको पैसे दिए, 100 रुपये दिए, और 100 रुपये के बदले में मुझे जो मेरा माल मिलना चाहिए वो ठीक 100 रुपये का होना चाहिए। अगर उसमें डंडी मार दी गई है तो वो हक तलफी है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात हक तलफी उस जगह पे पहुंच जाती है जिसको आप बगी कहते हैं। इसका पूरा इम्कान होता है, कई एक मिसालें दी जा सकती हैं। यानी आपने थोड़ी सी चीज की बेस पे बहुत बड़ा हक मार दिया किसी का, तो वो बगी में कन्वर्ट हो गया ना फिर वो। तो ये यानी और ये जो
जो रिश्वत है जी जी, इसका तो कुरान शरीफ में लफ्ज का जिक्र नहीं है, लेकिन वो भी बेसिकली इसी के अंदर आती है। वो इसके अंदर आती है। हाँ। तो वो जो हदीस है नहीं, कुरान में जिक्र आता है रिश्वत का, वो जो सूरह बकरा में आया है कि हुक्मरानों के पास जो है ना वो ना लेके जाओ। तहफ़ नहीं है, मतलब वहाँ पे सेटल करवाने के लिए जो है ना, मुझे एग्जैक्ट जो ना जेल में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ तो वो जो हदीस के अंदर है राशिद वल मुर्तशी जी जी, वो भी इसी के अंदर तो है, वो इसके अंदर आ रहा है। ऐसे है। तो वहां पर रिश्वत की क्या कोई शक्ल थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिश्वत तो के हमेशा एक ही होती है, दास्तान शक्लें क्या होती हैं? यानी रिश्वत ये है कि आपने ज़माने कोई में? उस काम वक्त तो रास्ते में पुलिस खड़ी नहीं होती अब थी। नहीं नहीं, लेकिन कोई काम करवा यानी के किसी को पैसे दे रहा है। यानी आपने आपने आपका हक नहीं था असल में। रिश्वत क्या चीज़ है? आप वो असल में ये है, एक तो आपका हक है, जायज़ हक है, और एक मुआशरे के अंदर एक नॉर्म बन गई है रिश्वत, वो उसको फिर रिश्वत नहीं कहेंगे, वो एक और चीज़ होती है। तो वहां पर क्या यानी रिश्वत क्या होती है? रिश्वत क्या होती है? रिश्वत ये होती है कि आपका हक नहीं है लेकिन आपने नाजायज़ काम निकलवा लिया, हाँ नहीं ठीक है, उसको लेकिन रिश्वत कहते वहां क्या रिश्वत थी, मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकल कोई शक्ल हैं। मालूम वो तोहफे तोहफ़े भी हो सकते हैं, वो आपके इजनास भी हो सकते हैं, वो बेहतरीन घोड़ा आपको ला के दे दिया गया है, वो भी हो सकते हैं, दसियों चीज़ें हो सकती हैं। वो तो आगे उसकी शक्लें हैं ना, शक्लें तो दसियों बीसियों हज़ारों होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं हैं। जी हदीस के अंदर, उससे तो ऐसा बहुत, इसका मतलब है बहुत गुस्से का जुमला है। ऐसे ऐसे। तो ऐसा लगता है कि कोई चीज कॉमन है। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हराम कर दी गई है, तो इसका क्या मतलब है? ये इसको फिर मामूली क्यों समझे? नहीं यहाँ तो जर्नल है ना, ना ना ना, यहाँ पे 4 कैटेगरी करके बताया कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम कर यहाँ दी। तो हक तलफी एक जर्नल जुमला है ना, हक तलफी जर्नल, बहुत सारी शक्ल लेकिन उसकी शक्लें, उसकी रिश्वत एक खास शक्ल है। हाँ तो वो तो भी वहाँ जो हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत को मौजू बनाकर बात की है। ऐसे ही। मेरा सवाल ये है कि रिश्वत जब वो इतने ज्यादा सख्ती के साथ बता रहे इस इस्म की एक खास शक्ल को, वो वहां पर किस शक्ल में मौजूद है? देखो, कुछ चीज़ों को कुरान मजीद ने बयान किया है, जैसे जो है ना सूद है, सूद भी यही चीज़ है, वो तो वहां मौजूद थी, वो भी मौजूद थी। उसके बाद ये जुआ है, वो भी इसी के मौजूद, वो भी इसी के अंदर आता वो भी है। तारीखी रिवायत में। हाँ वो भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कुरान मजीद की इन्हीं आयत के अंदर आता है, यानी नहीं, उसको नहीं, कैटेगराइज, चलो फिर बात वो ज़ाहिर है कि वो यानी खास शक्ल है किसी चीज़ की, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। हाँ आपकी बात से जो है ना वो इत्फाक कर रहा हूँ कि खास शक्ल है नहीं, जिसको मेरा सवाल ये है जी जी। कि आपको क्या इस तरह की कुछ मालूमात है कि वहां पर रिश्वत की कौन सी शक्ल थी? मुझे समझ वो नहीं तो आती। सानवी उस चीज़ें हैं, मायने के वो अंदर क्या शक्ल? तारीखी तौर पे जो है जाके देखा जा सकता है, उसकी जो चीज़ें रिवायात में बयान हुई हैं, उसको देखा जा सकता है। ज़ाहिर है कि इस वक्त वो मौजू नहीं ठीक है, है, वो ठीक मौजू नहीं है। लेकिन अगर अगर किसी की कोई, जैसे पाकिस्तान में तो अपना हक लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, मतलब ये कि आप वो और चीज़ है। बहुत कॉमन है ना। अब हाँ। तो हमारा जो मुआशरा बन गया है कैपिटलिज्म के अंदर, तो रिश्वत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। आज तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मौजूद है, इसीलिए ये तो बहुत कॉमन है। ये तो हर दौर में, ये चीज था ही नहीं, हर दौर में ये रही है। सिस्टम ही नहीं था, ये जो अब मौजूद है। जी जी, बहरहाल। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि अब अपने वजन और पैमाने पूरे रखो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दो, वला तब खसुन नासा, ये जो चीज़ों को घटा के देना है, ये खबस यानी वो उससे है, यानी तब खसुन नासा, लोगों को चीज़ें घटा कर न हो, जो उनका हक है वो उनको दो। ये हक तलफी और बगी उसी उसी सेंस में आ रहा है कि वहुम ला तुफ्स, अच्छा, वला तुफसिदु फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा, और उसके बाद ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो, और ज़मीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद बर्पा ना करो। ये जो जुमला है ये पहले आ चुका है, आया नंबर 56 में, आपको मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। वहाँ पे 56 में ये जो जुमला आया है, वहाँ पे आफाकी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। आफाकी दलाइल वहाँ पे किस चीज़ के पेश किए गए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया, और उसके बाद ज़मीन और आसमान कैसे जो है ना हरकत कर रहे हैं, सूरज और चाँद जो है ना कैसे मूव कर रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि अल्लाह ताला की ज़ात ही खालिक है और वही इस पूरी कायनात का इंतज़ाम कर रही है। उससे जब तुम दुआ मांगो तो हमेशा गड़गड़ा कर मांगो और हमेशा आजिज़ी के साथ मांगो। और उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो जो हद से बढ़ने वाले हैं उनको पसंद नहीं करती। और उसके बाद जुमला आया था वला तुफसिदु फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा, और ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा ना करो इसकी इस्लाह हो चुकने के बाद। ये जो जुमला है ये हुकूमत के हवाले से नहीं है, यानी ये अमूमी तौर पे ये समझ लिया जाता है कि हुकूमत की इस्लाह है। वहाँ पे मक्की ज़रूरत में और रसूल अपने दौर में ये बातें बयान कर रहे हैं, वो मिनॉरिटी में हुकूमत की बात नहीं कर रहे। ये असल में जुमला जो रसूल दावत पेश करते हैं, और रसूल दावत पेश कर चुकने के बाद वो चीज़ लोग समझ लेते हैं,
समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है, और उसके बाद फिर भी जो है ना वो सरकशी करते हैं। और उस सरकशी पे उनको कहा जाता है कि देखो, बात तुम्हें समझा दी गई, बात तुम्हें पहुंचा दी गई, अब तुम सरकशी ना करो। पिछले रसूलों के दौर में भी ये होता रहा है कि जब वो सरकशी पे आए तो उनका खात्मा हो गया था, और तुम्हारा भी अब खात्मा हो जाएगा। ज़मीन को पाक और साफ किया जाएगा, और ज़मीन जो है ना उसको अपनी प्योर हालत में रहने दो। ज़मीन प्योर हालत में रहने दो कि इंसान, जिस तरह कायनात अपनी प्योर हालत में है ना, जो है ना एक तरीके से काम कर रही है, वैसे ही तुम जो है ना उस तरीके से एक अपनी फितरत पे आ जाओ और उसके तहत जो है ना काम करो। तो यहाँ पे उस चीज़ को फिर से, जो ऊपर आयत नंबर 56 में कहा है, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को कहा है। ये देखें वहाँ कंटेक्स्ट क्या है। कौन सी और सूरह है? वही सेम सूरह आराफ है, उसी की आयत नंबर 56 में जो है ना ये बात अच्छा। बयान हुई है ऊपर। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जो है ना यहाँ पे बात कर रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम जो है ना, यहाँ पे वो कहाँ से आए और इनकी तारीख क्या है, ये ज़ाहिर है कि हमने अभी जिक्र नहीं किया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे मदियन थे, उनकी एक तीसरी बीवी भी थी जिनका नाम कतूरा है। बाइबल में बयान हुआ है, कुरान मजीद में बयान नहीं हुआ। उनकी जो औलाद है, उस जो बेटा उनकी पैदा हुआ था, मदियन था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको भी जो है ना वहाँ नहीं रहने दिया। यानी अपनी औलाद को हर जगह जो है ना, औलाद को और अपने भतीजे को मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ज़ाहिर भेज दिया। तो इनको जिस इलाके में भेजा था, और उस इलाके का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया, मदियन। ठीक है ना। और मदियन या मदियान दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। और ये कहाँ पे है? इसका असल इलाका हिजाज के शुमाल मगरब और फ़लस्तीन के जनूब में बहरा अहमर और खलीज अकबा के किनारे पर वाक़या है। अगर आप देखें, मैप देखें, तो जो रेड सी है और उसके साथ जो गल्फ़ बनती है अकबा, उसके जो कॉर्नर है, वहाँ पे ये लोग आबाद थे। और उसके बाद क्योंकि वहाँ से दो बड़ी शाहराहें गुजरती थीं करीब से इनके इलाके से, तो ज़ाहिर है कि जो शाहराहें गुजरती थी उसकी वजह से जो है ना इनके इलाके में जो है ना एक लोगों की मूवमेंट बढ़ जाती है, तजारत जो है ना आम हो जाती है। तो इस तरह की बीमारियां जो है ना वो उनके यहाँ आम ये बन जाती हैं। उसके बाद कहा कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि ये जो बात तुम्हें कही जा रही है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कौन सी बात कही जा रही है? बात यही अभी कही गई थी ना कि अपने पैमाने ठीक रखो, अपने वज़न जो है ना ठीक रखो, और लोगों को चीज़ें घटा कर ना दो, और उसके बाद ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। इसके इस्लाह हो चुकने के बाद यही बात कही गई, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम वाकई मोमिन हो। यहाँ पे एक लफ्ज़ निकल आया है कि तुम वाकई मोमिन हो। इसका मतलब ये है कि ये कौम पहले से मुस्लिम कौम है, यानी मुस्लिम कौम की तरफ रसूल बन के आए हैं। मुस्लिम कौम की तरफ रसूल बन के आए हैं, यानी पीछे जो रसूल कौन से आ चुके हैं, उनकी बेस पे वो कौम खड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ बगाड़ आ चुका है, उनके यहाँ शिरक भी आ चुका है, उनके यहाँ जो है ना ये नापतोल में कमी भी आ चुकी है, करप्शन भी आ चुकी है। जैसे हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारे बगाड़ पैदा हो गए हैं, इनके अंदर भी जो है ना बगाड़ पैदा हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना किसकी तरफ आए थे? बनी इसराइल की तरफ आए थे ना। ये बनी बनी इसराइल की तरफ आए थे। तो बनी इसराइल भी पहले से क्या एक मुसलमान कौम थी, यानी किसी चीज़ पे ईमान लाई हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जिस कौम की तरफ आए हैं, तो वो भी किसी रसूल पे पहले मानने वाले थे। उनके अंदर बेशुमार जो है ना बातें पैदा हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो पिछले किसी रसूल के कुछ ना कुछ नाम लेवा थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मक्का के लोग जो है ना, ऐसे ही ये कौम जो है, ये जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, ये भी असल में जो है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और वो लोग जो है ना अहले ईमान है, और किसी न किसी दर्जे में अहले ईमान है, लेकिन साथ साथ शिरक भी कर ये रहे हैं। मदियन जो है, ये वही जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम। ये वही इलाका है, वही इलाका है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तसामो हुआ है अदर इनसे, मीनास इस्लाही साहब से। ये समझ रहे हैं कि ये जहाँ गए थे ना, वो शुएब अलैहिस्सलाम, यानी नहीं, जिस, तो हर कहानी में होता है ना, ये तो वजह शायद किस्सुल अंबिया में भी है। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन वहाँ आगे जो है ना वो नहीं थे जिस बुजुर्ग के वहाँ ठहरे, जिनके यहाँ उनकी शादी हुई। हाँ, उसी को शुएब अलैहिस्सलाम बोलते हैं। हाँ, वो नहीं है, ये वो पैगंबर नहीं है। दोनों में फ़र्क रखना चाहिए। ये बात हो गया है ये मामला। ये हाँ कुछ लोगों ने तफसीरों में ये चीज़ आ गई है, हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो किताबों में भी यही है। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं, सब नहीं, सब नहीं। ये क्यों कम क्या कह रहे हैं कि वो नहीं है? उसकी वजह यह है कि कुरान में जिससे हमें कोई क्लू नहीं मिलता, और ना ही बाइबल से इस तरह की कोई चीज़ मिलती है। ये हमारी तफसीरी रिवायत में कहीं से आ गई, और उसके बाद और टाइम फ्रेम में भी नहीं आ रहा। टाइम फ्रेम करीब करीब है, टाइम फ्रेम। क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम? नहीं, उससे पहले का है, उनसे पहले का है, हाँ? उनसे पहले का है। क्योंकि आगे चल के जो है ना पता चल रहा है कि ये कुरान मजीद ये कह रहा है कि अल्लाह की नेमतों को जो ना याद करो, जब तुम थोड़े थे, यानी जब आए थे तो एक दो लोग ही आए होंगे ना उनके साथ।
यानी उस इलाके को छोड़ के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके को छोड़ के, वकस्सा रकम, फिर हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो गोया कि यहाँ पे कुछ 100 सालों का फ़र्क पड़ा है, 100 नहीं, कई 100 सालों का। तो ये हमें मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना तकरीबन कुछ 600 साल बाद पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो यानी ये तो शुएब अलैहिस्सलाम नहीं होंगे, वो हाँ तो फौत हो चुके होंगे ना, हाँ जाहिर ही तो लेकिन वो जो जहाँ वो ठहरे ना जाके मूसा अलैहिस्सलाम, वो मुस्लिम फिर कौम जो है ना वहाँ इलाका फिर वही मुस्लिम कौम। क्योंकि अगर ये भतीजा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जी जी, नहीं तो भतीजा फिर नहीं है, नहीं ये सॉरी क्या उसका उनके क्या मदियन बेटे का नाम है, बेटे का नाम है। कुतूरा से अच्छा, मदियन बेटे का। ये आगे कोई औलाद होगी कोई 500-600 साल बाद, औलादे हुई। 500-600 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी आ यही जाते तो हैं। कह रहे मैं हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम से आने से पहले हम ये कोई एग्जैक्ट नहीं कह रहे कि जो 500 साल का वक्फा बताते हैं ना, ये कुछ जरूरी नहीं है कि 500 साल का हो मूसा अलैहिस्सलाम का। ये भी गलतफहमी है। उसकी वजह यह है कि बाइबल के जो फिगर्स हैं, वो जो टाइम फ्रेम होता है वो कभी भी दुरुस्त नहीं होता। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि नहीं के लिए तो हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन हाँ के लिए भी हमारे पास कोई दलील नहीं नहीं क्या मतलब, किस चीज़ की हाँ के कि लिए? वो शुएब अलैहिस्सलाम। कि वो शुएब अलैहिस्सलाम थे। वो भाई वो देखो, जब आपके पास दलील ही नहीं है तो फिर आपको रिलेट क्यों करें? हाँ, तो हाँ हाँ के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है। हाँ। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होंगे। अच्छा देखें, अगर फर्ज किया कि वो वहीं पे जाके ठहरे हैं और शुएब अलैहिस्सलाम हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कैसे हो सकता है कि वो उनके यहाँ ठहरे हों और अल्लाह ताला की ज़ात जिक्र ही ना करे कि जो नबी रसूल थे? नहीं, अगर वो मौजू से मुतालिक नहीं है तो कोई नहीं, झूठ मौजू नहीं से करता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्लू तो हो जाता है ना, कुछ चीज आ जाती है ना। तो वो जो डायलॉग होता है, जो इनके साथ बात होती है, कहीं भी जो है ना वो जो बुजुर्ग हैं उसमें तो नहीं है। कहीं भी नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर जो है ना, हम अगर कुरान ने नहीं बताया, बाइबल ने कहीं नहीं बताया, हम किस बुनियाद पे बात कर सकते हैं? फिर वो कैसे कर कोई सकते बुनियाद हैं? नहीं है ना हमारे पास। तो फिर हम यही कहते हैं कि ये नहीं, वो बुजुर्ग नहीं थे, कोई और थे। वो नहीं होंगे। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो जी जी, हाँ खत्म हो गया, मैं बस यही आया था, आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे ये जो कहा गया इन कुंतुम मुमिनीन का जो लफ्ज़ आ गया है, ये कि अगर तुम वाकई मोमिन हो, इसका मतलब यही है कि असल में वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं और उनके यहाँ ये बात कही जा रही है। और ये बगाड़ को मामूली बगाड़ नहीं है, ये अपने बगाड़ उसी तरह का बगाड़ है जो फितरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बगाड़ है। कुरान इसको ऐसे ही हाईलाइट कर रहा है। ये काइल और मैज़ान जो है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी माशरा जो है अपने मामलात में जो है ना वो तलपट का शिकार हो गया है। वहाँ पे ख़ास जिनसी अमल है और यहाँ पे इंसानों के साथ मामला करते हुए हक तलफी और बगी जो है ना वो अपने अरूज पे पहुँच गई है। सारी चीजें देखे तो पाकिस्तानी नजर आ रहा है। सबको मिला रहे ना सारी कौमों को, पाकिस्तान नहीं हो, तो सिर्फ पाकिस्तान के 5-6 पैदा हुए। अच्छा, अब आप देख लें कि पैगंबरों की दावत जो है वो असल में इंसान की फितरत की आवाज़ होती है। ये बड़ी अहम चीज़ है। कुछ ये मुझे सवाल? आज पहली दफा पता चला, आपने जब कहा कि इन कुंतुम मुमिनीन, लोग मोमेंट थे। वो मुशरिक नहीं थे। हाँ। अच्छा, इसकी एक और चीज़ का पता भी चलता है कि देखो, उन्होंने आके कोई अपने पैगंबरी मनवानी नहीं थी कि मनवाओ तो फिर ही तुम जो है ना असल मुसलमान हो गए, नहीं तो तुम काफिर हो गए। ठीक है ना? तो ये बड़ी अहम चीज़ है। ऐसे ही अगर आप देखें तो मदीना में जाके यहूदियों को जो है ना ऐसे ही खिताब किया जा रहा है कि तुम तो इल्हामी रवायत के हामिल हो, तुम क्यों नहीं तुरात पे अमल पैरा होते? तुम्हारा ईमान उस वक्त तक जो है ना काबिल कबूल ही नहीं है जब तक तुम तुरात पे अमल पैरा नहीं हो जाते। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो अगला पैगंबर पिछले पैगंबरों की नफी नहीं आके करता, वो कहता है कि तुम जो है ना जो पिछली बात है उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओ। ये हम हैं मुसलमान, हम दूसरों की निगेट कर देते हैं कि हम एक बाउंड्री बना दी या दूसरों को बाहर निकाल देना है बस वहां से। पैगंबर ऐसा नहीं करते आगे, वहां उनको मान रहे हैं कि अगर तुम वाकई मोमिन हो, उनकी हैसियत को मान के बात हो रही है। ये बात है। कोई और सवाल जी? कोई और ऑनलाइन दोस्त अहबाब? तदब्बुर कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत शोएब वही जी जी, वही है। वो मैं बताया ना कि ये देखो, इंसान है ना, इंसानों से गलती हो सकती है, बड़े से बड़ा आलम है, तो किसी तहकीक के किसी मैदान में कुछ हो सकता है ये। हाँ, इमाम गांधी साहब से भी हो सकती है ये कभी भी जो है ना इस तसव्वुर के साथ जिंदगी ना गुजारें। हम असूल सीखते हैं बुजुर्गों से, यानी उलमा से, उस्ताद से असूल सीखते हैं। उसकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इंसानों से हो जाती है, और इससे हम मुबर्रा नहीं समझते, ना अपने आप को समझते हैं, ना अपने उस्ताद को समझते हैं। ये जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मेरे उस्ताद जो है ना वो बस हरफ आखिर है, उस दिन ही फिरका पैदा हो गया। अब फिरके की तो नफी करनी है, फिरके से बचना है।
मेरे ख्याल से इसके लिए जरूरी है कि जो मीज़ान है उसके अंदर जो कुरान को समझने के प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल असल चीज़ है। वो समझ जाएं तो फिर काफी चीजें क्लियर हो जी जाएंगी। जी। और हो सकता है कि किसी चीज़ पे प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए आप अपने उस्ताद से जो है ना इत्तेफाक ना इख्तिलाफ करें। करना सही। मैं खुद भी करता हूँ, हम्म। ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% जो है ना इत्तेफाक कर लें। तो ये मौजूद अगर आ ही गया है तो मीज़ान पढ़ने की जो क्लास है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं, कर लेते हैं। इसको देख लें। अगर फाइनलाइज हो गया तो क्लास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये ऑनलाइन भी दोस्त साथ ही रहें। फराज साहब जो है ना कोई मंथली कोई 6 वीकली क्लास जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। होता ये है कि ये जो कुरान मजीद की क्लास है ये ज़रूरी नहीं कि सबकी दिलचस्पी का बायस हो। कुरान मजीद जो है असल में ये एक हकीकत है, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैं आप उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुरान मजीद जो है ना इसको पढ़ना और इसको समझना ये हर एक की बस की बात नहीं है। ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन असल जो है ना इस मैदान में उतरना ये थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। और ये लोगों को मोबिलाइज करना या लोगों को समझाना ये इतना आसान काम नहीं होता। कुरान मजीद बड़ा ही रेयर होता है कि कुरान मजीद का कोई दर्स हो रहा और वहाँ पे कहें कि एक मजमा लग गया हो, ये नहीं है। इवन हमारे यहाँ यानी डॉक्टर इसरार साहब मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े अजीम जो है ना कुरान मजीद के जो है ना मुदर्रिस थे। उनकी जो महफ़िलों में मैं खुद भी गया हूँ। जो उनकी प्रैक्टिकल जो उनकी महफ़िलें होती थी वो ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पे कोई हज़ारों लोग आते थे। नहीं, ऐसे ही जो है ना कोई 40-50-100 इस्लामाबाद में आते थे। मैं वहाँ पे मैं देखा जाके, मैं गया हूँ, कुछ 100-150 मैक्सिमम ऐसे ही होता था। कुर्सियाँ लगी होती थी, आए और लेक्चर देके चले गए। ठीक है ना? तो होना ये चाहिए था कि वहाँ पे तो हज़ारों का मजमा होता, लेकिन नहीं होता। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो दरस कुरान अब भी आप कहीं भी चले जाएँ, किसी जगह भी पाकिस्तान में चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे बहुत मजमा लगा होता है। चंद एक लोग ही होते हैं जिनकी दिलचस्पी होती है, वो पढ़ रहे होते हैं। तो लेकिन इसके अलावा जो कोई और जो है ना महफ़िल जो है ना हम चाह रहे हैं कि दरस कुरान से हट के कोई हो,